स्वान्ति सतां कौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोह महामाया प्रयच्छति। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणः लज्जा मेरी राखियों शिवनंदी के असवा निरावलंबस्य ममावलंबम् विपाटिता से सवे पदकदम्बम् मदीयं पापाचालपादशाम्बम् प्रवर्ततां वाचि सतेव बम बम। बोले श्री शिव महापुराण की जय।
सोमनाथ जी भगवान की, मल्लिकार्जुन भगवान की, भीमा शंकरनाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्रीलिंगेश्वर महादेव भगवान की, जगन्नाथ जी भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, बद्रीनाथ केदारनाथ जी महाराज की, रामेश्वरम भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लला की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, चंडी मैया की, गदयाही मैया की, कौशल्या मैया की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरु गोविंद भगवान की। आइए सभी मिलकर के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। उसके पश्चात फिर हम सब जो है आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् वासं भजे निराकार मोकार मूलं तुरीया निराकार मोकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा गिरा ज्ञान गोतीता मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतो गुणागार संसार पारं नतो तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरा तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो
गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसत बाल कंठे भुजंगा चलकुण्डलम्ब्रोषु नेत्रम विशाला शरकुण्डलम्ब्रोषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाला मृगादेश वरं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशुद्धनिर्मुक्तनं शोधपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवामि पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दात पुरारे चिदानंद संदोह मोहारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
नयावदुमानाथ पादारविंदा नयावदुमानाथ पादारविंदा भजन्ति हलोके परिव नारायण भजन्ते लोके परिव नारायण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो शरद भूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो न तो सदा सर्वदा सर्वतो जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमाना जर जन्म दुःख तातप्यमान प्रभो पाहि यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहिया नमामि सशम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपम् नमामि समीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभो व्यापक वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभो व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले श्री शिव महापुराण की जय। भूत भावन भगवान की जय। हर हर कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति की सभी माताएं, चंडी नगर के सभी नागरिक बंधु और कथा पर रसपान रखने वाले सभी रसिक जन, श्रोता समाज, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए भगवान के पंचाक्षर मंत्र का हम सब जाप करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय का आइए सब मिलकर के बड़े प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाइए सब गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम
जटाधर शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा शिव गंगाधराय बोले गंगाधरा शिव गंगाधराय भोले गंगाधरा शिव गंगाधराय बोले गंगाधरा शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए शिव चंदाधराय भोले चंदाधरा शिव चंद्राधराय बाबा चंद्राधरा ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः महादेव जय हो शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय 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 शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय शिव बागंबराय बाबा बागंबराय शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम हरि बोल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? भोले बाबा की शादी। अच्छा, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? कल बहुत सुंदर बाबा की बारात आई, आप सबने देखा। सुंदर बारातियों का स्वागत किया गया। पार्वती जी के पिता हेमवान ने मंडप पर सुंदर बहुत बड़े बड़े आचार्य गण उपस्थित थे। गर्गाचार्य जी मुनि शादी कराने के लिए उपस्थित थे और सुंदर भगवान शंकर का लोकाचार और सुंदर नियम विवाह संस्कार के तहत सुंदर शादी जो है संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ। और विवाह जैसे संपन्न हुआ, प्यारे भगवान शंकर माँ के मांग में सिंदूर भी भरते हैं। और विवाह के बाद आनंद से हिमाचल जी ने बारातियों को सुंदर भोजन कराया। सुंदर जब विदाई की बेला आई, तो विदाई की बेला जब आई ना, तो पार्वती मैया को उपदेश दिया जा रहा था। जो ब्राह्मण पहुंचे थे शादी कराने के लिए ना, जो ब्राह्मण पहुंचे थे शादी कराने के लिए, उनकी पत्नियां ख्याति, अरुंधति, है ना, ये सब माताएं जो है सुंदर माता पार्वती को उपदेश देने लगे विदाई के अवसर पर। मैना जी ने भी स्वयं पार्वती जी को उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने भी उपदेश दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। कहने लगे, सेवते या पति प्रेमणा, जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है।
पतिव्रता नारियों के बारे में बताया गया है यहाँ। देखो, ब्राह्मण पत्नी कहने लगे, पार्वती तुम अपने पति की हमेशा सेवा करना, और जब वो सो जाए तब तुम सोना, जब वो भोजन कर ले तब तुम भोजन करना, है ना। जब वो खड़े रहे तो तुम भी खड़े रहना, बैठना मत। घर में सदैव पति के निकट रहना। और यही बात पतिव्रता नारियों को भी करना चाहिए। पति जब भोजन कर ले तब पत्नी को भोजन करना चाहिए, समझ रहे हो ना। पति जब सो जाए तब पत्नी को सोना चाहिए। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, बिछुआ, मंगलसूत्र, है ना, ये सब जो है करना चाहिए। घर में जब पति नहीं है तो हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपने पति के अतिरिक्त हमको अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पति के लिए सुंदर हमेशा श्रृंगार करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल तो कलयुग चल रहे है नहीं। हाँ, कई जगह हम देखते हैं, मिलता है देखने सुनने को, पति का नाम लेते हैं। हाँ, है कि नहीं। तो पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए? पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे उसके पास धन की कमी हो जाती है। पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए और खर्च भी कम करना चाहिए। पतिव्रता नारियों को सुहाग के चिन्ह को धारण करना चाहिए। मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, लंबा सिंदूर, पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन आजकल कहा सब नंदावत जात है नहीं। आजकल के दाई मन है सब है टूचली लगा देते कन भाई हो गए। कई जन दाई मन देखो मैं जाता हूँ तीते दीपक बैंक में चल देते। बैंक में जाता हूँ, माता जी आपका बहन जी आपका क्या नाम है? बहन जी मत बोलो, श्रीमती लगाओ। भाई आपका शादी हो गया है, मांग में सिंदूर नहीं, कुछ नहीं, अब दिखता ही नहीं है। ऐसा जमाना है। तो पति के आयु को तो खुद माताएं अपने कम कर रहे हैं। साड़ी वाड़ी जैसे चेंज करते हैं, शादी पार्टी में गए तो रात में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जैसे शादी में गए, माता जी लोग शादी में जैसे गए, पार्टी में जाना है, मैचिंग चूड़ी पहनना है, तो फट चूड़ी उतार के दूसरा पहन रहे हैं रात में। ये भी प्रक्रिया चल रहा है आजकल। चूड़ी को वैसा नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, मैचिंग पहनो, अच्छी बात है, लेकिन रात में चूड़ी नहीं उतारना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? तो ये आजकल जो है माताएं जो है बहुत परिवर्तन हो गए हैं। पति की आज्ञा लेकर के ही पति पत्नी को उपवास करना चाहिए और पत्नी को हमेशा पति का जूठन खाना चाहिए। पति का जूठा खाने से क्या होता है? सौभाग्य में वृद्धि होती है। और पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? पति को पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये भी आजकल एकदम मॉडर्न युग चल रहा है। आजकल तो सब एक तो थाली में खाना खाते हैं। सबके सामने खाएंगे, नहीं बंद कमरे में खाएंगे। एक दूसरे खिला रहे हैं चम्मच में, खाओ न जी, लो न जी, है ये प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पति के जूठा को नहीं खाना चाहिए। पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक पतिव्रता नारी को पति के दुश्मन से बात नहीं करना चाहिए। पति का जो दुश्मन है तो आपको उससे बातें नहीं करना है। समझ रहे हो ना? हाँ, पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पिता का वंश, माता का वंश और पति का वंश सुख भोगते हैं। ठीक है ना? और पति के साथ में सम्मान पत्नी को ऐसे ही मिल जाता है। जैसे कि पंडित जी की पत्नी को क्या कहते हैं? पंडिताइन। सम्मान मिला कि नहीं मिला? सेठ जी की पत्नी को क्या कहते हैं? सेठानिन। राजा की पत्नी को कहते हैं रानी। सरपंच की पत्नी कहेंगे सरपंचिन, भले वो पांचों में फैल रहे है नहीं। डॉक्टर की पत्नी क्या कहेंगे? डॉक्टरिन, भले इलेक्शन सूजी मत लगा लाए, डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे का उसके गदगद हो जिंदाई है नहीं। सम्मान ऐसी मिल जाता है। तो ब्राह्मणी कहती है पार्वती मैया को, भार्या जो है गृहस्थ का मूल है और भार्या सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म आदि पुरुषार्थ चलते हैं। 4 प्रकार के नारियों के बारे में यहाँ बताया गया है। समझ रहे हो नहीं? उत्तम, मध्य, निकृष्ट, अति निकृष्ट।
उत्तम पतिव्रता नारी किसको कहा जाता है? जो स्वप्न में भी पराया पुरुष का दर्शन नहीं करती। मध्यम कहा गया है जो पतिव्रता पराया पुरुष को भाई और पिता पुत्र के रूप में दिखती है। तीसरा अधम निकृष्ट कहा गया है, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्याभिचार नहीं करती, उसे निकृष्ट कहा गया है। और चौथा कहा गया है अति निकृष्ट, जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्याभिचार नहीं करती, उसे पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट कहा गया है। पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान कहा गया है। समझ रहे हो ना? पति यदि ओमकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति है, पति यदि तप है तो पत्नी क्षमा है, पति यदि फल है तो पत्नी क्रिया है। समझ रहे हो ना? ये पतिव्रता नारी के बारे में सुंदर बताया गया। पार्वती मैया का सुंदर विदाई हुआ और कैलाश पर्वत जब माँ पार्वती पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया शिव गणों के द्वारा। नंदी भृंगी श्रृंगी सब स्वागत कर रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है, बिल्व पत्र की वर्षा हो रही है। बेल पत्ता जो है प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, ये बेल का जो पत्ता होता है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु और ये महेश है। ठीक है? ये बेल का जो पेड़ होता है ना, ये मां लक्ष्मी के पयः से सिंचन किया गया है, उससे उत्पन्न हुआ है। मां लक्ष्मी जो है एक बार भगवान नारायण से कहती है, क्या कहती है? बोले हे प्रभु, कि बोले मैं आपके चरणों में खूब प्रेम अपना बढ़ाना चाहती हूँ। नारायण ने कहा इसका ठेका शंकर जी के पास है, शंकर जी की आराधना करो। शंकर जी की आराधना करने के लिए पार्वती लक्ष्मी मैया ने क्या किया? हजार हजार कमल का जो फूल होता है ना, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा कथा बता रहा हूँ। कमल का फूल चढ़ा चढ़ा के पूजा करने लगी शिवलिंग में लक्ष्मी मैया। उसमें से 2 कमल के फूल को भगवान शंकर गायब कर दिए परीक्षा लेने के लिए। अब देखा कि बोले 1000 कमल में से 998 है। तब लक्ष्मी मैया ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि मेरे पति कहते हैं कि माताओं का जो पयः होता है उसे खिले हुए कमल की उपमा दी गई है, तो अपने दोनों स्तनों को काट करके चढ़ा देती है लक्ष्मी मैया जो है शिवलिंग में। तत्काल भगवान शंकर प्रकट हो गए, और तत्काल भगवान शंकर प्रकट हो गए, उनके शरीर को यथावत रख दिए भगवान शंकर जो है, और कहे आप आज से मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब दोनों पयः को चढ़ाती है तो 1000 कमल का फूल की गिनती में आ गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उनके दोनों पयः को अमृत सिंचन करके, अमृत सिंचन समझ कर जब सिंचन किए और धरती पर वो जब टपका तो उससे बेल के पेड़ का उत्पत्ति हुआ है। समझ रहे हो ना? और बेल का जो पेड़ होता है वो साधारण नहीं है, याद रखना। बिल्व वृक्ष के नीचे 64 करोड़, कितने करोड़? जोर से बोलो। 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल पेड़ के नीचे। इतना महान है बेल का ये पेड़ जो है, समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए बेल का जो पेड़ होता है प्यारे भक्तगण, उस पेड़ को अति पुण्यमयी वृक्ष माना गया है। बेल का जो पेड़ होता है उसको, ठीक है? और बेल के पेड़ के नीचे सदैव शिव जी का वास होता है, याद रखना। बेल के पेड़ के नीचे अगर किसी की मृत्यु हो गई, हाँ? और बिल्व के पेड़ के नीचे अगर किसी की मृत्यु होकर सीधे वो कैलाश जाता है, याद रखना। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रकट होकर के माँ को आशीर्वाद दिए और उनके शरीर को यथावत बना दिए। और जब उनके पयः से भगवान शंकर ने सिंचन किया धरती पर, तो कमल बोले बिल्व का जो पेड़ है वो प्राकट्य हो गया। बेल का जो पेड़ है वो साक्षात भगवती है, याद रखना। 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल पेड़ के नीचे। अब बेल पेड़ के नीचे अगर आप बैठ करके रोज भगवान शिव की आराधना करते हैं ना, तो शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, पूछो मत। जो मन में मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी, जो बेल पेड़ के नीचे पूजा करता है भगवान शंकर की। 64 करोड़ देवी देवता का वास होता है बेल पेड़ के नीचे। बेल का जो फल होता है, बेल का जो रस होता है ना, वो अगर व्यक्ति पी के भी अगर कोई मर गया, बेल के रस का जो फल का जो रस होता है उसका 27 दिन तक असर होता है, रहता है। और बेल का जो फल है उसका जो रस है, उसका चूर्ण है, 27 दिन तक उसका असर रहता है। और 27 दिन के भीतर किसी की मृत्यु हो गई तो वो सीधे कैलाश पर्वत जाता है। कैलाश भगवान शिव के वासी, शिव के गण बनता है वो, याद रखना। समझ रहे हो ना? हाँ, ये प्रमाण है। तो बेल का जो पत्ता है भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए बेल पत्ता, अमावस्या में नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ? बेल का जो पत्ता है उसे सोमवार को तोड़ करके नहीं चढ़ाना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आने के बाद सुंदर माँ भगवती जगदम्बा जो है प्यारे भक्तगण,
सुंदर वास करने लगी। नारद जी कहे कैलाश पर भगवान कौन सी सुंदर लीला की मुझे सुनना है। कार्तिकेय जी का आगमन कैसे हुआ और गणेश जी की जन्म कैसे हुई, तारकासुर का वध कैसे हुआ, मुझे जानना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा चरितम शुणु वक्ष्यामि शशि मौलिस्तु नारदा गुह जन्म कथा दिव्या तारकासुर सुतधम्म। बोले हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। उनके द्वारा तारकासुर का वध कैसे हुआ, कार्तिकेय जी के द्वारा। देखो भगवान शंकर जब विवाह करके जब आए ना, तो माता पार्वती और भगवान शिव 1000 वर्ष तक विहार कर रहे थे। और 1000 वर्ष तक विहार कर रहे थे, लोक कल्याण के निमित्त विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का वहां समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर सब देवता मेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए थे तारकासुर के डर के कारण। देवता आपस में विचार करने लगे कि भगवान शंकर जो अपने विहार से कब जागेंगे तब हमारा कल्याण होगा। प्यारे भक्तगण, शंकर जी ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया है, फिर अभी तक उनको कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं को समझाया और कहा कि भगवान शिव की शरण ग्रहण करो आप लोग। उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने का इंतजार करो, धैर्य रखो। इधर शक्ति और शक्तिमान के विहार से धरती कांप उठी है, समझ रहे हो ना। दोनों विहार करने लगे तो धरती कांपने लगी और संपूर्ण त्रिलोक्य भय से कांप उठा है। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित जब भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान को लेकर सब देवता कैलाश आए और जिस गुफा में भगवान शंकर घुसे थे पार्वती के साथ, उस गुफा पर जाकर के सब लोग भगवान शंकर को पुकारने लगे। शंकर जी और पार्वती जिस गुफा में थे उसके बाहर जाकर के पुकारने लगे। कैसे पुकारने लगे? सारे लोग जो है संकीर्तन करने लगे। किम करोसी महादेवाभ्यंतरे परमेश्वरः तारकासुराहन सर्वान् पाहि न शरणागतम। शिव और शिवा दोनों जो है सुंदर जो है विराजमान है एक गुफा में। जाकर के सारे देवताओं ने जब आवाहन किया, जब ध्यान किया, तो उस गुफा से भगवान शंकर जी आए और शंकर जी के साथ में शंकर जी का तेज भी निकला। समझ रहे हो ना? शंकर जी के साथ में शंकर जी का दिव्य तेज भी जब बाहर आया तो प्यारे भक्तगण पार्वती मैया आई बाहर, गुस्सा आ गया उनको। हमारे विहार को भंग कर दिया इन लोगों ने। जो दिव्य तेज जो निकला भगवान शंकर के शरीर से, अब उसको धारण कौन करेगा? धारण करने वाला भी तो चाहिए, कौन धारण करे? तो सारे देवताओं ने अग्नि नारायण को कबूतर का रूप बना दिया और अग्नि नारायण जो है कबूतर का रूप लेकर के भगवान शंकर के तेज को ग्रहण कर लिए। पार्वती मैया जब गुफा से बाहर आई तब उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया, तुम सब के कारण मेरा विवाह बोले विहार भंग हो गया और मैं वंध्या हो गई हूँ। हे देवताओं, तुम लोगों को कभी सुख प्राप्ति नहीं होगा, आज से तुम्हारी स्त्रियां भी वंध्या हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। अग्नि को कहा तुम शिव के तेज को ग्रहण किए हो, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, ऐसा श्राप दे दिया अग्नि को। इसलिए अग्नि में हम लोग सबके नाम से आहुति डालते हैं, देखना स्वाहा स्वाहा करते हैं नहीं, सबका भोजन डालते हैं ना। तो पार्वती मैया ने श्राप दिया है सर्वभक्षी हो जाओ करके। और अग्नि देवता जो है सबका मुख है। अब अग्नि जो है परेशान हो गया, उस दिव्य तेज को मैं कैसे करूं क्या करूं। भगवान शंकर के शरण में गए तो भगवान शंकर ने कहा तुम इस तेज को अग्नि किसी सुलक्षणा स्त्री के पर सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित करो तो तुम्हारी जलन जो है शांत हो जाएगी। तो माघ के महीना में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो गंगा स्नान करने गई थी, 7 ऋषियों की पत्नियां, और गंगा नहाने के बाद में अग्नि को तापने लगे। अग्नि के पास जा करके उसमें से
अरुंधति मैया जो है नहीं गई थी वहां, और सब अग्नि का ताप कर रहे थे ना, तो रोम से अग्निदेव जो है, जो शंकर जी का तेज ग्रहण किए थे, वो अग्नि जो है सभी 6 स्त्रियों के, माताओं के इस शरीर के रोम से उस तेज को, शंकर जी के तेज को डाल दिया, और 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। सब लोग डर गए, कैसे हो गए, सब क्या हो गया, सब डर करके कहां चले गए, सब लोग जो है डर करके जा करके उस तेज को हिमालय पर छोड़ दिए। हिमालय ने उस तेज को गंगा पर छोड़ दिया, और गंगा से सुंदर एक बालक का जन्म हो गया। उस बालक का नाम पड़ा स्कंद। समझ रहे हो ना, गंगा से बालक उत्पन्न हुआ है। सरकंडे के वन में उस बालक का सुंदर आगमन हुआ, और सरकंडे के वन में जब उस बालक का आगमन हुआ प्यारे भक्तगण, उसी समय वहां पर 6 स्त्रियां, कृतिका नाम की स्त्रियां वहां से गुजर रही थी। बालक को रोते हुए देखा, बालक के पास जा करके सुंदर उनको उठाया, और उठा करके सुंदर उनको स्तनपान कराए, और स्तनपान कराए, उनका लालन पालन करने लगे। तो कृतिका नाम की माताओं ने लालन पालन किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया कार्तिकेय। ठीक है, पार्वती मैया ने कार्तिकेय जी को अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है, क्योंकि पार्वती को तो श्राप मिला है दुर्वासा का। समझ रहे हो ना? हाँ, तो गंगा से कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई, और गंगा से पार्वती की उत्पत्ति हुई है प्यारे। सुंदर 6 माताओं ने उनका लालन पालन किया। उस महीना का नाम पड़ गया कार्तिक। क्या नाम पड़ गया? कार्तिक नाम पड़ गया उस महीना का। हाँ? उसी समय वहां विश्वामित्र जी गुजर रहे थे, तब उस बच्चे ने कहा कि मेरा आप जो है जातकर्म करो, संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आप ब्रह्म ऋषि के स्थान पे गिने जाओगे। तब विश्वामित्र जी ने उनका सुंदर जातकर्म संस्कार किया, और सारे देवताओं ने उन्हें अपना शक्ति प्रदान किया। उसी समय 10 पद्मवीर वहां राक्षस आए, किंतु कुमार ने सबको मार दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। देवराज इंद्र आए, वज्र का प्रहार किया, तो शिवपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। समझ रहे हो ना? कार्तिकेय जी उसी पर्वत पर रहने लगे। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने बाबा शंकर को पूछा, बोले आपका जो तेज है प्रभु वो कहाँ गया? आपका जो तेज है वो कहाँ गया, मैं जानना चाहती हूँ। तब कहे कि मेरा तेज तो अग्नि ग्रहण किया था। अग्नि को पूछा, अग्नि ने कहा कि बोले स्त्रियों में मैंने डाल दिया था, ऋषियों की। उन्होंने उनसे पूछा तो कहा हिमालय में छोड़ दिए, और उन सब से पूछा तो कहे मैंने गंगा में छोड़ दिया। गंगा से पूछा गया तब मालूम चला कि उस बालक का अवतरण हो गया, और वो क्रौंच पर्वत पर रह रहे हैं। तो सुंदर जाकर के उस बालक को लाया गया मान सम्मान सहित, और उसका नाम रखा गया कार्तिकेय। समझ रहे हो ना? कार्तिकेय नाम पड़ गया। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय नाम पड़ा, और भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को वैजंती माला दिया, सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने पिनाक धनुष प्रदान किया, ब्रह्मा जी वेद गायत्री दिए, यज्ञोपवीत किए, हाँ? इंद्र ऐरावत दिए, सब अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करने लगे सुंदर कुमार कार्तिकेय जी को। और उसी समय कुमार कार्तिकेय जी जो हैं प्यारे भक्तगण, कुमार कार्तिकेय को आदेश किया गया कि आप जाके उस तारकासुर का वध करो। तो तारकासुर को जाकर के कुमार कार्तिकेय ने मारा, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र से होगी। तो कुमार कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हो गया। बोलिए कुमार कार्तिकेय जी महाराज की हर हर। आइए आगे गणेश जन्म की कथा सुनते हैं हम लोग। एक समय की बात है, माँ भगवती पार्वती अपनी सखियों के साथ में सुंदर विहार कर रही थी। उसी समय माँ पार्वती ने नंदी को कहा, नंदी बोले हमारे विहार में कोई बाधा ना है, इसलिए तुम वहां खड़े होकर के द्वारपाल बन करके खड़े रहो, कोई अंदर ना आए। उसी समय भगवान शंकर का वहां पर आगमन हो जाता है, और शंकर जी का जब वहां पर आगमन हुआ तो जितनी उनकी सखियां थी, जया विजया पार्वती, सब लज्जित हो गए। कहे आज के बाद ऐसा विहार नहीं करेंगे। बोले द्वारपाल तो कोई काम का नहीं है नंदी जी महाराज। पार्वती मैया भड़क गई नंदी के ऊपर, और सब भड़क गए। कुछ दिनों बाद पुनः पार्वती मैया ने हल्दी का उपटन लगाया शरीर में।
हल्दी का उबटन लगाया शरीर में और हल्दी से सुंदर एक छोटा सा पुतला बनाया। अब पुतला बना करके उसमें प्राण फूंक दिए और कहे कि बोले इसमें इससे सुंदर एक पुत्र जन्म ले ले मेरा। तो हल्दी के उबटन से एक सुंदर बालक जन्म ले लिया और पार्वती मैया ने उनको डंडा दे दिया। डंडा पकड़ा के दरवाजे पे खड़े करके कहा कि तुम बेटा आज से मेरे पुत्र हो विनायक, और तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम जो है चौकीदारी करो, कोई प्रवेश ना कर पाए। हम विहार कर रहे अपनी सखियों के साथ स्नान कर रहे हैं। गणेश जी महाराज जो है डंडा लेके खड़े हो गए। उसी समय थोड़ी देर बाद सुंदर शंकर जी का आगमन हुआ। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ समझ आया कि नहीं है आप लोगों को? हल्दी के उबटन से मैया ने उनको जन्म दिया है गणेश जी को। हल्दी का उबटन लगा के पुतला बनाया और गणेश जी डंडा लेकर के खड़े हो गए। और गणेश जी जैसे डंडा लेकर के खड़े हुए उसी समय शंकर जी आ गए। और शंकर जी जब वहां पहुंचे तो गणेश जी जाने नहीं दिए। बोले तुम कौन? मैं पार्वती का पति। तुम कौन? बोले मैं पार्वती का बेटा। बोले नहीं जा सकते। क्यों? मेरी माँ का आदेश है, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करना है। उसी समय बाल गणेश जी ने एक डंडा मार दिया जोर से भगवान शंकर के सिर में। शंकर जी सोचे बच्चा है छोटा सा, इससे क्या युद्ध करूं मैं? नंदी भृंगी श्रृंग को भेजे, जाओ उसको निपटा के आओ, कौन है वो। और नंदी भृंगी श्रृंगी जब आए तो सबको पछाड़ दिया। बाल गणेश ने डंडा डंडा मार के सबको भगा दिया। ब्रह्मा जी आए युद्ध करने के लिए, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के खींच लिए। भगवान नारायण को कहा गया, नारायण ने हाथ जोड़ लिया, मैं इस बालक से युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने आए। अमोघ त्रिशूल से वार कर दिया और त्रिशूल से वार जैसे ही किया तो उसका गला कट गया गणेश जी का। पार्वती मैया को जब ये बात मालूम चला, मैया व्याकुल हो गई। और मैया जो है अपना विराट स्वरूप बना लेती है। और मैया अपना विराट स्वरूप बना करके संसार से पूरे वायु को स्तब्ध कर देती है, स्थगित कर देती है। मैया जो है कोई जीवित न बचे संसार में। मेरे बालक को किसने मारा है? सारे लोग माँ भगवती की आराधना करने लगे, जगदम्बा की आराधना करने लगे। समझ रहे हो नहीं? और सब लोग जो है माँ भगवती की आराधना करने लगे। आइए हम सब भी माँ भगवती की आराधना करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय। सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी। सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, सिर की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी, अम्बे भवानी मेरे दुर्गे भवानी, अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी, अम्बे भवानी मेरे दुर्गे भवानी, सिंह की सवारी कर आना मेरी अम्बे भवानी, सिंह की सवारी कर आना मेरे अम्बे भवानी। जय हो।
लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, लाल लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, 16 सिंगार मैया भूल न जाना, 16 सिंगार मैया भूल न जाना, लाल लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, लाल लाल चुनरी मैया ओढ़ के आना, 16 सिंगार मैया भूल न जाना, 16 सिंगार मैया भूल न जाना, सुंदर झलक दिखाना, सुंदर झलक दिखाना, मेरी अम्बे भवानी, सूर्य की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी। बजरंगी को मैया साथ ले आना, 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 भैरव जी को भूल तुम मत जाना, भैरव जी को भूल मत जाना, भैरव जी को तुम भूल मत जाना, भैरव जी को तुम भूल मत जाना, 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 माँ भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। और कीर्तन की शोभा बढ़ाना, कीर्तन की शोभा बढ़ाना, मेरी अम्बे भवानी, की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी, सिर की सवारी करे भवानी, सिर की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी, अम्बे भवानी, सिर की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी, सिर की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी करे आना, मेरे अम्बे भवानी। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। प्यारे भक्तगण, भगवान गणेश जी की जैसे ही मृत्यु हुई, जब गर्दन उनका कटा, केवल गर्दन कटा था, प्राण तो उस शरीर पर था, मृत्यु नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि भगवान महागणेश हैं। याद रखना, जब सारे लोगों ने भगवती की जब आराधना किया तो भगवती ने कहा, क्या कहा कि बोले कुछ शर्तों के साथ ही मैं मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। बोले कौन सी शर्त? बोले मेरे पुत्र को जीवित किया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित किया जाए। सारे लोगों ने जब आराधना किया तब कहीं जाकर के उनके बालक को भगवान शंकर ने जीवित किया, उत्तर दिशा में भेजा गया। बाल हाथी के बच्चे के सिर को काट करके ला करके जोड़ा गया, और जैसे जोड़ा गया तो बाल गणेश का पुनः जन्म हो गया, उठ करके खड़े हो गए माँ ऐसा कहते हुए। बाल गणेश जी के शरीर में जैसे भगवान ने लाके उसके सिर को जोड़ा गणेश जी के, हाथी जी के, तो वो खड़े हो गए और सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से सबसे पहली पूजा किसकी होगी? भगवान गणेश की होगी। किसकी होगी सबसे पहले पूजा? भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाएगी, याद रखना।
और उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। करते हो नहीं, कोई भी काम करने के पहले गणेश जी की पहले पूजा होती है। समझ रहे हो नहीं? दोनों बालक जो है सुंदर बड़े होने लगे धीरे धीरे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। और गणेश और कार्तिकेय में झगड़ा होता था कि पहले मैं शादी करूंगा, पहले मेरी शादी होगी, पहले मेरी शादी होगी, ऐसा झगड़ा होता था। एक दिन की बात है, भगवान गणेश जी के पिता भगवान शंकर ने कहा कि देखो सुनो, जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा ना, उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय जी जो है मोर पर मयूर पर बैठ करके निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश जी नहीं गए। गणेश जी पिताजी के चरणों को प्रणाम किए, माँ पार्वती के चरणों को प्रणाम किए और माता पिता के चरणों को 7 बार परिक्रमा कर लिए और कहे कि बोले माता पिता के चरणों में तो पूरा संसार है, पृथ्वी है, तो मैं बाहर परिक्रमा क्यों करने जाऊं? माता पिता ही पूजनीय है। पितृस्य पूजनम कृत्वा प्रकृति या करोति या तस्मै पृथ्वीजन्यम फलम भवते निश्चितम महा। और माता पिता के चरणों को प्रणाम करके परिक्रमा कर लिया और बाबा शंकर ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जा, आज से तेरा पूजा संसार में पहले होगा और तेरी शादी पहले होगी। तो विश्व स्वरूप की कन्या सिद्धि बुद्धि के साथ में सुंदर भगवान गणेश जी का विवाह हो गया, जिसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। और क्षेम तथा लाभ, शुभ तथा लाभ 2 पुत्र उनके हुए। किनके? भगवान गणेश जी के। एक दिन की बात है, मां पार्वती जो है नंदनवन गई हुई थी बाबा भूत भावन के साथ में। वहां प्यारे भक्तगण कल्प वृक्ष के पास में बैठी हुई थी मैया जो है, अकेलेपन महसूस कर रही थी। पार्वती मैया जो है अकेलेपन महसूस कर रही थी और अकेलेपन महसूस करते करते उनके मन में इच्छा जगा, यह कल्प वृक्ष तुम जो है एक सुंदर कन्या का जन्म कर दो जो मेरे साथ समय बिताए। ये मेरे अंदर एक शोक है, इस शोक मतलब होता है दुख, दुख को तुम दूर कर दो। ऐसा उस नंदनवन में जाके उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के माँ पार्वती कहती है। तो उस कल्प वृक्ष से सुंदर एक ज्योति के रूप में सुंदर एक बालिका प्रकट हो गई और उस बालिका का नाम पड़ गया अशोक सुंदरी। और वो शिव जी की पुत्री कहलाई, जिसका विवाह जो है आगे चल के महाराज चंद्रवंशी नहुस के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? राजा नहुस के साथ में उनका विवाह हुआ। समझ रहे हो नहीं? देखो भगवान शंकर के और संतान है अनन्य। आपको बता देता हूं मैं, उनके बहुत सारे संतान हैं, लेकिन हम लोग गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी बस को जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन उनके तो अनन्य और संतान हैं शंकर जी के। समझ रहे हो नहीं? जालंधर की कथा सुनोगे भी आप। वो भी उनका पुत्र ही है, सुकेश है, अयप्पा है। समझ रहे हो नहीं? प्यारे भक्तगण, देखिए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश कैलाश पर जब सुंदर रहने लगे, है ना, तो कार्तिकेय जी परिक्रमा करने गए थे पृथ्वी की। जब वापस आए तब देखा कि गणेश की शादी हो गई है। और गणेश की शादी हो गई ऐसा जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। कार्तिकेय को नाराज होकर के कहां चले गए? क्रौंच पर्वत पर चले गए। कहां चले गए? क्रौंच पर्वत पर चले गए नाराज होकर के। और अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शंकर और पूर्णमासी के दिन साक्षात जगदम्बा वहां मिलने जाया करती थी कार्तिकेय जी से। और वहां एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो जिसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो, मल्लिकार्जुन। ये दक्षिण भारत में है मल्लिकार्जुन, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। आज भी वहां अमावस्या के दिन साक्षात जगदम्बा जाती है और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन शिव जी जाते हैं, पूर्णिमा के दिन अंबिका मैया जाती है, वहां रहती है, वास करती है कार्तिकेय जी से मिलने के लिए। समझ रहे हो नहीं? हाँ, देखो प्यारे भक्तगण, सुंदर इनका परिवार भगवान शिव का चल रहा था। आगे तारकासुर जो मृत्यु हुई राक्षस, और तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर कहा जाता है। ये त्रिपुरासुर लोगों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था?
इन्होंने वरदान मांगा था कि हमारे लिए सोने का नगर बनाओ। एक भाई कहने लगा चांदी का, एक भाई कहा लोहे का नगर बनाओ। और हमारी मृत्यु मत हो। मृत्यु कब हो? जब एक मुहूर्त आए और एक तीनों नगर एक साथ रहे, तब हमारी मृत्यु। ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तारकाक्ष जो है सोने की नगरी बनवाया था, कमलाक्ष चांदी की, और विद्युन्माली लोहा का। समझ रहे हो नहीं? और एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीनों का जो है नगर जो है था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीनों का जो है नगर था। और तीनों शिव के भक्त थे, और तीनों शिव के भक्त थे, शिव की आराधना करते थे। शिव की आराधना करने के कारण उनका जो धर्म है वो बढ़ गया था, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। सब लोग जाके भगवान नारायण की आराधना करने लगे। भगवान नारायण ने अपनी शक्ति से एक व्यक्ति को प्रकट किया। वो झाड़ू लेकर के उत्पन्न हो, झाड़ू लगाने लगा, मुंडी था वो, उसका नाम पड़ा अरिहन। भगवान नारायण ने कहा कि तुम झूठे शास्त्र बनाओ, एक क्या बनाओ, एक तुम जो है बोले माया रहित शास्त्र की रचना करो, और माया में शास्त्र बनाओ, और जाकर के उन तीनों भाई को मोहित करो, धर्म से विमुख करो, ताकि उनकी मृत्यु हो। और वो अरिहन जो है जाकर के तीनों भाई को जब बताने लगे, सम्मोहित करने लगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शिव माया से मोहित थे सब। शिव की कृपा थी सबके ऊपर, तीनों भाई के ऊपर। नारद जी का मदद लिया गया, और नारद जी जाकर के उस त्रिपुरासुर से कहे, हे राजन, अरे ये जो स्वामी जी आए हैं वो हमारे भी गुरु हैं, आप तीनों भाई इनसे दीक्षा ले लो। और तीनों भाई उनसे दीक्षा लिए, और दीक्षा जैसे लिए तो तीनों भाई जो है अधर्म के रास्ते पर चलने लगे। हाँ, समझ रहे हो नहीं? स्वर्ग नरक यही है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि सहित यही द्वादशायतायान है, इसकी पूजा करो। हाँ, स्वर्ग नरक सब यही है। ऐसा ऐसा जब बात चलने लगा, धर्म से विमुख हो गए, तब भगवान शंकर इन तीनों को मारने के लिए विश्वकर्मा को कह करके सुंदर एक रथ का निर्माण करवाया। और रथ निर्माण करके जैसे ही आए, भगवान शिव उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के, तो प्यारे भक्तगण जैसे ही रथ पर बैठ करके आ रहे थे, उसी समय भगवान शंकर जब युद्ध करने आ रहे थे त्रिपुरासुर से, तो उनके अंगूठे में दर्द हो जा रहा था। अब अंगूठे में जब दर्द हो जा रहा था, तब स्मरण किया गया ये क्यों हो रहा है। तब याद आया कि गणेश जी की पूजा नहीं हुई है। तब शंकर जी ने गणेश जी की पूजा की, तब वो जाकर के बाण छूटा अंगूठे से, अंगूठे का दर्द खत्म हुआ, और जाकर के तीनों भाई की एक साथ फिर मृत्यु हुई, त्रिपुरासुर दैत्यों का। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी जो है नारद को शिव महापुराण कथा सुनाने लगे। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा बताने लगे। सुंदर कथा जो है रसपान करने लगे। एक बार की बात है, देवताओं की गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, ये दोनों भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत आए। कहां पर आए बोलो? आज आप लोग सुस्त क्यों लग रहे हो? आज तो आप लोगों को एनर्जी में रहना है, क्योंकि आज भ्रमण करने जाना है ना आप लोगों को। शिव महापुराण की बारात निकलेगी। प्यारे भक्तगण, देखिए देवराज इंद्र और बृहस्पति भगवान शंकर का दर्शन करने आए। और भगवान शंकर का जब दर्शन करने आए, तो भगवान शंकर जो है बृहस्पति और देवराज इंद्र के मन की स्थिति जानने के लिए द्वारपाल का रूप बना करके अपने कैलाश में खड़े हो गए सामने। अब बृहस्पति और देवराज इंद्र जब पहुंचे वहां, तो डंडा लेके खड़े हैं। देवराज इंद्र आया, पूछा कैलाशपति कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? चुप है वो। इंद्र ने पूछा, बोले कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो जो द्वारपाल था तपस्वी, वो मौन था, कुछ बोल नहीं रहा था। इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने कुछ नहीं जवाब दिया, तब इंद्र को गुस्सा आया और अपना वज्र को निकाल लिया मारने के लिए। और जैसे मारने के लिए ऐसे किया उस द्वारपाल को, तो वज्र जो है नीचे नहीं उतर पाया। बृहस्पति जान गए अपनी शक्ति से कि ये महादेव है, और इंद्र को इशारा करके बताया कि इनके चरणों में झुक जाओ। बोले बाबा मुझे माफ कर दो।
मुझसे गलती हो गई। भगवान शंकर को क्रोध आ गया था, इंद्र तू जो है इतने अंदर, तुम्हारे अंदर सहनशील नहीं है, इतना क्रोध है तुम्हारे अंदर। भगवान शंकर को दिव्य गुस्सा आया। बृहस्पति और इंद्र जो है भगवान शंकर के चरणों में झुक गए, प्रभु आप ही द्वारपाल बन करके आए हो, हमारी अपराध क्षमा कर दो आप। और जब क्षमा मांगने लगे तो कहा कि देखो बृहस्पति, जिस प्रकार सांप के शरीर से जब केचुल निकलता है तो जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मेरे शरीर से जो दिव्य तेज निकला है उसमें ग्रहण नहीं कर सकता। बोले कहाँ फेंको इसको बताओ आप। तो भगवान शंकर का जो तेज है उसे कहाँ रखा गया? नेत्र से प्रकट हुआ क्रोध, क्रोध की अग्नि को समुद्र में फेंक दिया गया। और समुद्र में जैसे ही फेंका तो वहां से एक बालक जो है उत्पन्न हो गया। वो बालक जन्म लेते ही रोने लगा समुद्र के किनारे। सब लोग उस बालक को देखने आए, ब्रह्मा जी भी आए उस बालक को देखने, अद्भुत बालक को। ब्रह्मा जी जब उस बालक को उठाए तो बालक जो है ब्रह्मा की गर्दन को पकड़ लिया जोर से। और ब्रह्मा का जब आंसू आया, जल की धार टपकने लगी तो उसको पीने लगा वो बालक। इस बालक का नाम आज से होगा जालंधर। क्या नाम होगा? जालंधर। घोषणा कर दिया कि आज से इसका नाम होगा जालंधर, और समुद्र तुम इसका लालन पालन करो। ब्रह्मा जी अपनी गला को छुड़ाए और कहे कि आज से इसका नाम पड़ेगा जालंधर। समुद्र ने जालंधर का लालन पालन किया, ठीक है ना। और जालंधर जब बड़े हो गया तो काल नेमी की कन्या वृंदा से इनकी शादी हुई, जालंधर की। वृंदा कौन है? सतीत्व नारी है, पतिव्रता नारी है ये वृंदा जो है। और वृंदा के पतित्व सतित्व के भाव के कारण जालंधर की मृत्यु नहीं हो सक रही थी। जालंधर समुद्र के नीचे रहता था, समुद्र में। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र से 14 रत्न जो निकले थे वो सब ले गए हैं देवता करके, उसको मालूम था। तो देवताओं से चिढ़ता था ये। एक बार इसका गण, जालंधर का गण राहु आया, राहु उनके पास बैठा था। नारद जी आए और नारद जी आकर जालंधर से कहे, भैया तुम्हारी वृंदा तो उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर पार्वती है, त्रैलोक्य सुंदरी है पार्वती, उसको प्राप्त करो तुम। जालंधर ने अपने दूत राहु को भेजा, जाओ कैलाश और शंकर से कहो कि हमको पार्वती को भेंट करे। अब वो दुष्ट ये भूल गया है कि शंकर तो उसका बाप है, पार्वती मैया उनकी माँ है। हा? अब पार्वती को ही प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर रहे हो। राहु जब गया तो राहु जैसे गया सारा बात बताया तो प्यारे भक्तगण उसी समय राहु जाके कहा कि हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोकी अधिपति जालंधर का दूत हूँ, तुम्हारी पत्नी जो है स्त्री रत्न है, उनसे हमारे स्वामी जो विवाह करना चाहते हैं। हा? और जैसे ही जब ऐसा कहा तो प्यारे जालंधर और शंकर जी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। और जालंधर और भगवान शंकर बेटा और बाप के बीच में युद्ध जब चालू हुआ तो जालंधर जो है गांधर्वी माया से भगवान शिव को मोहित कर दिया और शिव जी का वेश बना करके पार्वती के पास चले गया। पार्वती मैया अपनी दिव्य शक्ति से सुगंध से जान गई ये मेरे प्राणनाथ नहीं, ये तो जालंधर है। माँ वहां से गायब हुई और नारायण के शरण में गई। नारायण से कही, नारायण तुम जा करके उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो ताकि मेरे स्वामी उसका वध कर सके। ये अत्याचार इसका बढ़ गया है, किसका? जालंधर का। और सुंदर भगवान नारायण जो है क्या किए? भगवान नारायण जो है प्यारे भक्तगण वृंदा के यहाँ चले आए। वृंदा के यहाँ पहुंच रहे हैं भगवान एक साधु का रूप बना करके। रात्रि कालीन इधर जब युद्ध चल रहा है भगवान शंकर और जालंधर के बीच, तो वृंदा को रात में स्वप्न आया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सुबह सुबह वो उठ गई और अपने विहार, अपने सुंदर उस बगीचे में जा करके विहार करने लगी। वहां पर विहार जब करने लगी तब प्यारे भक्तगण वहां पर जैसे ही वन में गई विहार करने तो 2 राक्षसों को देखा और 2 राक्षस उनको दौड़ाने लगे। भगवान के ही दूत थे वो। भगवान नारायण वहां साधु तपस्वी के रूप में बैठे थे तो वृंदा उनके शरण में जाके शरणागति हो गई, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने उन 2 दूतों को इशारा किया तो वो चले गए। वृंदा ने कहा, बोले हे प्रभु मैं जालंधर की पत्नी हूँ, क्या आप मेरे स्वामी के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी उनका युद्ध चल रहा है, क्या स्थिति है? उसी समय प्यारे भक्तगण भगवान नारायण जो तपस्वी के मुनि में थे, तपस्वी के मुनि में के वेश में थे, तो इशारा किया। तो इशारा जैसे ही किया तो 2 बंदर आ गए उसी समय ऊपर से, और 2 बंदर आए और क्षण भर में जालंधर का सिर लेकर के आ गए। मायावी सिर, जालंधर मरा नहीं था, जालंधर का सिर लेकर के आए। वृंदा अपने पति के सिर धड़ को देख करके रोने लगी।
ये सब कैसे हो गया? प्रार्थना करती है तपस्वी मेरे पति को जिंदा कर दो, तो भगवान ने मायावी तरीके से उसके पति को जीवित किया। बोले ठीक है, ऐसा कहा करके जीवित कर दिया। वो वापस युद्ध करने गया। ये खेल था, पूरा माया था ये। अब भगवान जालंधर का ही स्वरूप बना करके वृंदा के साथ में रहने लगे। एक दिन जब वृंदा के साथ में भगवान नारायण रह रहे थे और उनका सतीत्व पतित्व जब भंग हुआ, तो उसी समय भगवान शंकर ने जालंधर के सिर को अपने चक्र से काट दिया और जालंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान नारायण को। क्या कहा कि बोले तुमने मेरे पतित्व को सतीत्व को नष्ट किया, मैं आपको श्राप देती हूँ। बोले 2 बंदर को आपने मुझे दिखा के डराया, वो बंदर आपकी सहायता करेंगे। 2 राक्षसों को आपने अपनी शक्ति से प्रकट किया, वो राक्षस ही आपकी पत्नी का हरण करेंगे। आप भी अपनी पत्नी के लिए रोग है आप। ऐसा श्राप दे दिया वृंदा मैया ने। और वृंदा मैया ने जब श्राप दिया और अपने शरीर को वृंदा मैया जो है प्यारे भक्तगण जला देती है। समझ रहे हो ना? वृंदा मैया जो है अपने शरीर को भस्म कर देती है। और वृंदा अपने शरीर को जब भस्म करती है तो वृंदा के ही राख में भगवान नारायण प्रेम से लेटने लगे, दुख व्यतीत करने लगे। उसी समय भगवान शंकर ने वृंदा के राख में 3 बीज डाले भगवान शंकर ने, और 3 बीज वृंदा की चिता के नीचे जैसे ही डाला तो वहां से जो बीज मां सरस्वती ने दिया था, सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती, तो सरस्वती मैया ने जो बीज दिया उससे धात्री का पेड़ उत्पन्न हुआ, आंवला का। जो लक्ष्मी ने दिया उससे मालती, और पार्वती जी ने जो दिया उससे तुलसी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी मालती जो है लक्ष्मी से ईर्ष्या करने के कारण गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई, और धात्री तथा तुलसी भगवान के लिए सदा प्रिय बनी रही। समझ रहे हो ना? तो इसलिए तुलसी मैया जो है सबके आंगन पर होना चाहिए। तुलसी और बेल का जो पत्ता होता है उसके लिए समान नियम होता है, याद रखना, ठीक है? तो बेलपत्र के लिए और तुलसी के लिए समान नियम रहता है, याद रखना, ठीक है? तुलसी के पत्ते को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, बोलो ना जी। रविवार को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? द्वादशी में, जैसे आज द्वादशी है। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? अमावस्या में। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? पूर्णिमा में, ठीक है? हाँ, सिर में अगर तेल लगा लिए हो ना तो तुलसी के पत्ता को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? प्रातः काल सुबह सुबह एकदम, और संध्या के समय, और भरी दोपहर में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? हाँ, शरीर में तेल लगा लिए हो तो तुलसी को नहीं छू सकते, नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब नियम है, ठीक है? और बेल का जो पत्ता होता है उसके लिए भी नियम है। कभी चप्पल पहन करके बेल के पत्ता को मत तोड़ना, ठीक है? हाँ, श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः बोल करके बेल का पत्ता तोड़ना चाहिए। सोमवार को विशेष रूप से मत तोड़ना, अमावस्या पूर्णिमा को बेल पत्ता नहीं तोड़ा जाता, ठीक है? जो नियम तुलसी के लिए है वही बेल पत्ता के लिए रहता है नियम। बेल पेड़ के नीचे 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी की माला सबके गले में होना चाहिए। जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती उनके हाथ से जल भी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए तुलसी की माला सबको पहनना चाहिए, ठीक है? तुलसी सबके घर में होना चाहिए। तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने से होता क्या है? रोज आप गंगा यमुना तो जा नहीं सकते। आप अगर रोज घर के बाथरूम में नहाओगे, पानी स्पर्श होगा आपके तुलसी की माला में, तो गंगा यमुना स्नान का फल प्राप्त ऐसी हो जाएगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? आगे बताया गया है कि कश्यप ऋषि जो थी, कश्यप ऋषि के अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दनु। क्या नाम था? दनु। कश्यप और दनु के अनेक पुत्रों में एक का नाम था विप्रचित्ति। इसका पुत्र हुआ दंभ।
दंभ का कोई पुत्र नहीं था तो शुक्राचार्य को गुरु बना करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख तपस्या की, 1 लाख वर्ष। दंभ की कठोर तपस्या को देख करके सारे देवता व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दंभ को दर्शन दिया, कहा आशीर्वाद मांगो। दंभ ने कहा तीनों लोगों को जीतने वाला एक पुत्र चाहिए। कहे तथास्तु। समय आने पर दंभ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया शंखचूर्ण। शंखचूर्ण ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर के कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, कहे मुझे कोई जीत न सके और सुंदर एक पत्नी चाहिए। तो कहे ठीक है, तुम जो है बद्री आश्रम चले जाना और तुलसी से विवाह कर लेना। ये शंखचूर्ण को भगवान श्री कृष्ण का कवच भी प्राप्त था, कृष्ण कवच। शंखचूर्ण बद्री आश्रम आए और वहां तुलसी से उनका सुंदर संवाद हुआ और तुलसी मैया से उनकी शादी हुई। ठीक है। शंखचूर्ण का अत्याचार खूब बढ़ गया था, कोई से मार नहीं सक रहा था शंखचूर्ण को। और शंखचूर्ण को जब कोई नहीं मार सक रहा था, सारे लोग भगवान नारायण की शरण में गए। ये शंखचूर्ण जो है पूर्व जन्म में गोलोक धाम में रहने वाला एक ग्वाला था, गोप, समझ रहे होंगे। शिव माया से मोहित था, इसके कारण राधा जी ने इसे दाना होने का श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगी, इसके बाद तू पुनः गोलोक धाम वापस आ जाएगा। ये शंखचूर्ण वही है, समझ रहे हो ना। भगवान नारायण की शरण में सारे देवता गए। शंखचूर्ण का अत्याचार खूब बढ़ गया था, सारे लोगों पे, सारे जगहों में शंखचूर्ण का बोले पाप बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था। सारे लोग भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण की शरण में गए तो नारायण की शरण में जब गए तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, समय आ गया तो इसके पतिव्रता को, इसकी पत्नी की जो पतिव्रता धर्म है उसको भंग करना होगा, तब कहीं जा करके क्या होगा, बोले इसकी मृत्यु होगी। समय आने पर भगवान नारायण ने ब्राह्मण का वेश बनाया, भगवान विष्णु ने, और ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षा के रूप में कवच को मांग लिया और शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के साथ में देव कार्य के लिए रमण किया। और जैसे रमण किया, इसी बीच भगवान शिव ने अमोघ त्रिशूल चला दिया। किसके ऊपर चला दिया? शंखचूर्ण के ऊपर, और शंखचूर्ण की मृत्यु हो गई। तुलसी को मालूम चला कि मेरे पति का रूप बना करके भगवान नारायण आए हुए हैं, तो श्राप दे दिए नारायण को कि तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ। भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने पूर्व जन्म में नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, इसलिए तुम्हारे साथ ये लीला हुआ है। जो तुम शरीर छोड़ोगी वो एक नदी बन जाएगा, गंडकी नदी, और तुमने श्राप दिया है नारायण को पत्थर बन जाने का। उसी नदी के भीतर ये पाषाण बन करके रहेंगे और दुनिया इन्हें शालिग्राम जी के रूप में पूजा करेगी। तो माँ तुलसी जो है शरीर को जब छोड़ी तो उनका शरीर गंडकी नदी बन गया, और उसी नदी पर भगवान नारायण जो है शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है। छोटे छोटे कीड़े काट काट के उनको अलग करते हैं, वही शालिग्राम जी के रूप में आज घर घर में विराजमान रहते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। प्यारे भक्तगण, शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, ठीक है ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती मैया काशी में विहार कर रहे थे। कहाँ विहार कर रहे थे? जोर से बोलो। काशी। कितने लोग गए हो? जोर से बोलो ना जी। गए हो, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तगण, काशी में भगवान शंकर और माँ पार्वती विहार कर रहे थे। आज भी रहते हैं वहां काशी में, आज भी परस्पर रहते हैं बाबा भूत भावन और पार्वती मैया, याद रखना, ठीक है। और काशी वाले को जिसने याद कर लिया ना, उसका कल्याण हो गया। ठीक है, इसलिए काशी वाले को जरूर याद किया करो। काशी विश्वनाथ का जयकारा करने से ही हमको क्या होता है, विजय की प्राप्ति होती है। हमारे संकट, हमारे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। हाँ? एक बार जो काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है, उनके अंदर वैराग्य की भावना आ जाती है। और जिस दिन काशी विश्वनाथ की कृपा हो जाती है ना, उस दिन भगवान सब चीज लुटा देते हैं, याद रखना। भगवान शंकर ऐसे देवता है जो बिना सोचे समझे भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। नाम ही भोले है। हाँ? जो एक बार उनकी शरण में आता है, उनके सारा दुख, उनका सारा संकट, उनका सारा कष्ट जो है दूर हो जाता है, याद रखना।
इसलिए भगवान शंकर की आप सबको विशेष आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और आज कितना अच्छा दिन है, बोले सोमवार का दिन है आज, हाँ? और सोमवार को आप लोग जो है शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग प्यारे भक्तगण। लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। महादेव सभी गाइए। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसके नाम न अटके। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसके नाम न अटके। नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। नैया को पार लगाया कहीं देर करे वो पलकी। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। महादेव
हर्षाया। जो जैसी भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। जो मन लाया वैसा वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल कमरों वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। महादेव चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। कर दिए सबको निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले भगवान शिव और पार्वती मैया काशी में विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर के दोनों आंखों को बंद कर दिया। बंद करते ही क्षण भर में वहां अंधकार छा गया और भगवान शिव की ललाट से
अग्नि की उष्णता, पसीना टपका एक बूंद, और अग्नि की उष्णता से पार्वती जी के हाथों से पसीना टपकने लगा। जब आंख बंद कर दी पार्वती मैया तो भगवान शंकर का जो मस्तिष्क है वो अग्नि के समान तेज हो गया, और अग्नि के तेज के कारण मां पार्वती जी के हाथों से पसीना टपकने लगा। और जैसे ही पसीना टपकने लगा तो उससे भयंकर विकराल मुख वाला एक बालक उत्पन्न हुआ, जो अंधा था। अंधा क्यों था? क्योंकि शंकर जी की आंखों को बंद कर दी थी मैया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा अंधकासुर। इस बालक को हिरण्याक्ष को दिया गया था, हिरण्यकश्यप का भाई, समझ रहे हो ना। और हिरण्याक्ष को प्रदान कर दिया गया था। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब अंधक ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा द्वारा वरदानों को पा करके त्रिलोक को जीत लिया, समझ रहे हो ना। अंत में उस मूढ़ ने मां पार्वती को ही, अपनी मां को पाप दृष्टि से देखा, तो मां भगवती ने अपने खड़ग से उस अंधकासुर का नाश कर दिया, समझ रहे हो ना। इस प्रकार भगवान शंकर के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हैं, संतान है। एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती एक सरोवर के नीचे समीप बैठे थे, बाजू में। सरोवर मतलब तालाब है ना। तालाब के किनारे बैठे थे शंकर जी और पार्वती मैया। और जब दोनों बैठे थे, समझ रहे हो ना, तो प्यारे भक्तगण उसी समय बैठ करके दोनों ध्यान में मग्न थे। कौन कौन ध्यान में मग्न थे? शंकर जी और पार्वती मैया। और शंकर जी और पार्वती मैया जब ध्यान में मग्न थे तो भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। और मंद मंद जब मुस्कुराने लगे तो उसी समय प्यारे भक्तगण दिव्य मुस्कान से, भगवान शंकर के दिव्य मुस्कान से 5 मोती निकल करके उस सरोवर में ढुलकने लगे। 5 मोती, मोती जानते हो नहीं, पहनते हो ना, वो 5 मोती भगवान शंकर के शरीर से निकल कर सरोवर में चले गए। वो नाग कन्या बन गई। क्या बन गई? नागिन का रूप धारण कर लिया उन्होंने। इस बात को पार्वती मैया नहीं जानती थी। रोज सुबह भगवान शंकर उस तालाब में जाते थे और अपनी बेटियों के साथ, 5 बेटियां और थी उनकी, उन बेटियों के साथ में खेलते थे, जल में क्रीड़ा करते थे, समझ रहे हो ना। पार्वती मैया ने देखा कि बोली सुबह सुबह भोर में बाबा जाते कहाँ हैं और इन नाग कन्याओं के साथ क्या खेलते हैं। पत्नी भाव के कारण पत्नी को, पार्वती मैया को जलन होने लगा, डर भी लगने लगा कि नाग कन्या भगवान शिव को चोट ना पहुंचाए। मारने के लिए उद्यत हो गई, मारने के लिए मनसा बना डाली पार्वती मैया, इन 5 को मारूंगी। भगवान शंकर ने बताया कि 5 कोई दूसरी नहीं, हमारी बेटियां हैं, तुम्हारी ही बेटी हैं। एक का नाम है जया, एक का नाम है विषहर, और एक का नाम है शामिल बारी, एक का नाम देव, और एक का नाम था दोतली। नाग कन्याएं थी ये, समझ रहे हो ना। ये 5 कन्याएं जब पार्वती मैया को मालूम चला तो 5 बेटियों को भी पार्वती मैया खूब प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी। और जया विषहर शामिल बारी देव दोतली का नाम लेकर के जो भगवान शंकर की हमेशा जो पूजा करेगा उसके घर में कभी सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। याद रखना, उसके घर सांप आएगा लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, जो इस 5 नाम को लेकर के रोज भगवान शंकर की आराधना करेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो भगवान के बहुत सारे भक्त थे प्यारे। बाणासुर की कथा आती है, बाणासुर की कथा भागवत में भी आती है। बाणासुर भगवान का भक्त था बहुत बड़ा, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था ये बाणासुर। भगवान शंकर ने इसको आशीर्वाद दिया था, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी नगर का 1000 भुजा दिया था भगवान ने बाणासुर को। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा, जो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से प्रेम करती थी, और उनको अपनी सखी चित्रलेखा को कह करके अपने नगर बुलवा लिया। बाणासुर के यहाँ वो बंधक बन करके रहा था। कौन? अनिरुद्ध। जब विवाद भगवान कृष्ण को मालूम चला कि मेरा नाती यहाँ बंदी बन करके रहा है, तो भगवान कृष्ण युद्ध करने आए। और युद्ध करने आए बाणासुर से, तो बाणासुर की रक्षा करने भगवान शंकर जी आए, समझ रहे हो ना। तो कृष्ण और शिव के बीच जब युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने जम्भनास्त्र नाम के बाण को छोड़ करके भगवान को मोहित कर दिया। और मोहित होने के बाद बाणों को छोड़ने लगे, और बाणों को जब छोड़ने लगे तो उनके 1000 भुजाएं कटने लगे, 4 भुजा शेष था। शंकर जी ने रोक दिया, बोले कन्हैया मत मारो, मैंने इसकी रक्षा के लिए मैंने इसको वचन दिया, इसलिए इसको मत मारो, छोड़ दो आप। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर के कहने पर कन्हैया ने छोड़ दिया और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ करके वापस लेके आए। बाणासुर बहुत बड़ा भगवान का भक्त था प्यारे, समझ रहे हो ना।
आगे महिषासुर नाम का एक दैत्य था जिसका वध मां भगवती ने किया है, जगदम्बा ने। महिषासुर का एक बेटा था जिसका नाम था गजासुर। ये गजासुर को भगवान शंकर ने मारा, इसका उद्धार किया। तो गजासुर ने क्या कहा भगवान से, मरते समय वरदान मांगा कि हे प्रभु, गजासुर ने क्या कहा कि बोले आप मेरी चमड़ी को वस्त्र बना के पहनना। इसलिए भगवान उसी दिन से भगवान शंकर उस गजचर्म की चमड़ी को वस्त्र बना करके पहनते हैं। और ओढ़ते क्या हैं, बाघंबर। पहनते क्या है भोलेनाथ, हाथी का चर्म, गज चर्म, और ओढ़ते क्या है, बाघंबर ओढ़ते हैं बाबा। समझ रहे हो ना। आगे भगवान के विविध अवतारों की बात कही गई है। भगवान के विविध अवतार हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो नारी शक्ति नहीं बना पाए, तो उस समय भगवान शिव ने शिवा को अपने शरीर से अलग किया तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप बना। इसी प्रकार भगवान के अलग अलग व्यास अवतार हुए हैं, शिवा अवतार हुए हैं। समझ रहे हो ना। आपको मैं भगवान के नंदी अवतार की कथा सुनाता हूँ, नंदीश्वर की कथा। जिस नंदी जी की पूजा करते हो ना, उनका जन्म कैसे हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो समय का अभाव है आज, और जो है कथा के सार को मैं आपको सुनाते जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कथा हमको छोड़ना नहीं है, कथा को पूरा करना है। तो मैं इधर उधर की बातें ना करके केवल कथा में टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना आप, ठीक है। इसके बाद में फिर समी पत्र की वर्षा होगी, चढ़ोतरी होगा, फिर भ्रमण होगा। बहुत लंबा काम है आज, ठीक है। तो सिलाद नाम के एक मुनि थे। क्या नाम था मुनि का? नाम क्या था? सिलाद। सलाद नहीं, सिलाद। शिलाद नाम के जो मुनि थे, प्यारे भक्तगण, इसने देवराज इंद्र की तपस्या की और इंद्र को प्रसन्न करके कहा कि मुझे एक सुंदर संतान दो आप, जो अयोनिज हो, अमर हो। इंद्र ने कहा भैया मैं ऐसा बेटा तो नहीं दे सकता, एक सामर्थ्य केवल महादेव में है, तुम महादेव की आराधना करो। शिलाद मुनि ने 1 सहस्त्र वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की। शरीर में केवल हड्डी का ढांचा बच गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहे कि बोले समय आने पर तुम्हें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तगण, शंकर जी कहा कि बोले तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। और कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ से शिव जी का जो दिव्य तेज था शिलाद मुनि में प्रविष्ट हो गया, और एक दिव्य तेज के रूप में यज्ञ से वो बालक जो है प्रकट हो गया। शिलाद मुनि के यज्ञ से गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। अग्नि के समान कांतिवाल, 3 नेत्र वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूलधारी, पिनाकधारी, रुद्र के समान रूप वाले सब प्रकार के प्रणम्य बालक को देखकर शिलाद मुनि परम प्रसन्न हो गए। और आनंद मनाने लगे कि मेरे घर बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। सब आनंद में नंद होकर के नाचने लगे, और आनंद नंद होकर के नाचने लगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया नंदी। क्या नाम पड़ा? नंदी। एक दिन भगवान मित्र और वरुण देव दोनों शिलाद मुनि के घर आए, आश्रम पहुंचे। अचानक उसने उस बालक को देखा और देख करके कहा कि बोले बड़ा दुखी लग रहा है इस बालक को देख करके, नंदी को देखकर। शिलाद मुनि ने पूछा क्यों वरुण देव? कहा अरे 1 साल में ये बालक मर जाएगा, इसलिए हमको बहुत दुख लग रहा है। शिलाद मुनि रोने लगे, मेरा बेटा मर जाएगा। नंदी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं मृत्यु को जीतूंगा, मैं महादेव की उस मृत्युंजय भगवान की आराधना करूंगा, वंदना करूंगा। और नंदीश्वर जो है प्यारे भगवान शिव की आराधना करने लगा, और भगवान शिव की तपस्या करने लगा, आराधना करने लगा। शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए और कहे कि तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। आज से तुम हमारे गणेश और कार्तिकेय के समान तुम हमें प्रिय रहोगे, और आज से हम तुम्हें गणेश्वर पद प्रदान करते हैं, और तुम हमारे गणेश के समान ही हम तुम्हें पुत्र समझेंगे नंदी। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। मरुत कन्या सुयसा के साथ में नंदी जी का विवाह हुआ है। यही है नंदिकेश्वर महादेव, ठीक है। इसलिए नंदी की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। जब मंदिर जाओ शिव जी के मंदिर, तो सबसे पहले नंदी की पूजा किया करो, तब भगवान महादेव की पूजन किया करो, नंदी की आराधना किया करो। नंदी को स्नान कराओ, तिलक लगाओ, धूप दीप माला भोग अर्पण करो, तब शिवालय में जाके शिव जी में जल अर्पण करो, तब शिव की पूजा का फल मिलता है। और जाके कहीं शंकर जी में पानी डाल रहे हो, नंदी जी सूखा सूखा है, तो फल नहीं मिलने वाला, ठीक। इसलिए नंदी की पूजा करना जरूरी है।
यही नंदकेश्वर महादेव ने सनकादिक मुनियों को कथा सुनाया और सनकादिक मुनियों ने व्यास जी को कथा सुनाया। व्यास जी से कथा सुना शुद्ध जी ने और शुद्ध जी सुनाया किसको? 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। कथा में बताता था ना मैं आप लोगों को। आगे भगवान के भैरव अवतार के वर्णन है। भैरव जी का अवतार कब हुआ था चलो बताओ। मैंने कथा में बताया था आप लोगों को। भगवान भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ था? भगवान शंकर की भृकुटी से हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों जो है उस अग्नि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य करने गए और ब्रह्मा जब झूठी पूजा करने लगा तो भगवान शंकर के भृकुटी से भगवान ने भैरव को उत्पन्न किया था। भैरव अवतार की कथा भी आप लोगों ने सुना है, समझ रहे हो ना। आगे भगवान शंकर जी का गृहपति अवतार। नर्मदा के तट पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वानर मुनि ने लिंग की पूजा की। 12 महीना बीतने पर 13वां महीना जब लगा, विश्वानर ने वेश लिंग के मध्य एक बालक को देखा। मुनि ने बाल रूप भगवान शिव की पूजा की। भगवान ने विश्वानर की पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन दिया। कालांतर में भगवान शिव ने ही विश्वानर के यहाँ गृहपति का अवतार लिया। ठीक, एक दिन नारद जी ने आकर के कहा कि 12 वर्ष की आयु में आपके पुत्र को अग्नि या बिजली से भय उत्पन्न होगा। माता पिता रोने लगे। तब गृहपति जी ने शिवलिंग की स्थापना की और काशी आकर गृहपति पूजन कर रहे थे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। तब गृहपति ने कहा कि बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए। इंद्र जो है जबरदस्ती करने लगे गृहपति से, वरदान मांगो। गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के तब इंद्र गृहपति को मारने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा बोले मैं ही तुम्हारी इंद्र रूप से परीक्षा ले रहा था बेटा गृहपति, और सुंदर आशीर्वाद दिया। और आज से जो कोई भी भक्त जो है यहाँ मेरी वीरेश या अग्निश्वर लिंग के नाम से जो मेरी पूजन करेगा, अग्निश्वर महादेव का नाम लेकर के जो पूजन करेगा, उसे कभी भी बिजली या अग्नि का भय कभी नहीं होगा। ऐसा भगवान का सुंदर कथन था। प्यारे, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब उनके साथ उनकी शक्ति का भी अवतार होता है। महाकाल जब आए तब महाकाली आई, तार महादेव आए तब तारा देवी आई, भुवनेश्वर जब आए तो भुवनेश्वरी आई, विद्या जब आई तब षोडशी श्री विद्या आई, भैरव अवतार हुआ तो भैरवी आई, छिन्न मस्तक जब हुए तब छिन्न मस्तिका माँ भगवती उनके साथ में आई, धूमवान महादेव जब आए संसार में तो धूमावती माँ आई। समझ रहे हो ना, क्योंकि शिव के साथ शिवा का आना जरूरी है, तभी संसार चलेगा। बगलामुख महादेव जब आए तो माँ बगलामुखी के रूप में आई, मातंगा शिव जब हुए तब भगवान माँ भगवती मातंगी के रूप में आई, कमल महादेव हुए तो माँ भगवती कमला के रूप में आई। ये 10 अवतार जो श्रवण करते हैं, जो 10 अवतार का रोज नाम लेते हैं, कौन कौन सा नाम? महाकाल, महाकाली, तारा महादेव, तारा देवी, भुवनेश्वरी विद्या, षोडशी विद्या, भैरव अवतार, भैरवी, छिन्न मस्तक, छिन्न मस्तिका, धूमवान, धूमावती, बगलामुख, बगलामुखी, मातंगा, मातंगी, कमल, कमला। ये नाम जो रोज उच्चारण करता है उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहीं भगवान के धाम में, शिवालय में, शिव में बैठ करके अगर ये आप नाम उच्चारण करोगे ना तो आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर आपकी सुध जरूर लेंगे। समझ रहे हो ना। हाँ, भगवान शंकर के 11 अवतार भी हैं। दुर्वासा जी भी भगवान शंकर के ही अवतार हैं। कौन है? दुर्वासा। कैसे हुए? अत्रि मुनि थे। अत्रि और अनुसुईया की कथा सुने हो ना आप लोग भागवत में। अनुसुईया मैया महान पतिव्रता नारी थी। अपने पतिव्रत के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु को बच्चा बना के रखी थी, है ना। अब बच्चा बना करके रखी थी। तीनों देवी आए अपने पति को मांगने लगे। तब अनुसुईया मैया ने फिर उनको जो बच्चा बनाया था फिर उनको उनका शरीर प्रदान किया। तीनों देव ने आशीर्वाद दिया अनुसुईया मैया को। तीनों देव से उनका तेज निकला। ब्रह्मा से चंद्रमा, नारायण से दत्तात्रेय और भगवान शंकर से दुर्वासा का आगमन हुआ था। ठीक है। बजरंग बली ये भी शिव जी की ही अवतार हैं। हनुमान जी जो है, ठीक है। हाँ, जब शंकर भगवान ने मोहिनी के रूप को देखा था, जब भगवान नारायण मोहिनी का स्वरूप बनाया था, याद है ना, समुद्र मंथन के समय अमृत लाने के लिए, तो मोहिनी के स्वरूप को देखा जब भगवान शंकर ने, तो भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ, निकला। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते में स्थापित करके छोड़ दिया। समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम ऋषि की कन्या अंजना मैया के कानों से उस तेज को डाला गया। तो प्यारे भक्तगण, कान पर डाला गया, उसी समय फिर सुंदर हनुमान जी का आगमन हुआ। समझ रहे हो ना। हाँ, तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो है कोई दूसरे नहीं, हनुमान जी तो स्वयं शंकर जी ही है। ठीक है। कौन है? शंकर जी ही है। ठीक।
प्यारे भक्तगण, एक व्याघ्रपाद नाम के ऋषि थे। व्याघ्रपाद, उनके पुत्र हुए उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे तो एक बार अपने मामा के गांव गए थे, मामा गांव। तो उपमन्यु वहां पर मामा के घर में थोड़ा दूध पिया, मामा जी लोग दिए होंगे दूध। तो उपमन्यु की इच्छा बढ़ गई, दूध पीने की लालसा बढ़ गई। माँ के पास आके कहे, माँ मैं दूध पीना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है, आटा को घोल खिला के दे दिलो दूध करके। वो जान गया कि आटा है। माँ ने कहा दूध चाहिए तो जा शंकर की आराधना कर। उपमन्यु जो है शंकर जी की आराधना करने लगा दूध पीने के लिए। समझ रहे हो ना? तो भगवान इंद्र वेशधारी, इंद्र का वेश बना करके आए भगवान शिव और कहा वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा शिव भक्ति। इंद्र वेशधारी ने कहा तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते, अरे शिव की भक्ति क्यों मांग रहे हो तुम, कोई दूसरा मांग लो। शिव की भक्ति मत करो, निंदा करने लगे। उपमन्यु ने देखा कि शिव की निंदा कर रहा है। उपमन्यु ने अग्नि से भस्म उठाई और उस अधोशास्त्र से उसे अबंधित करके इंद्र के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं जलने के लिए अग्नि में कूदने लगा। प्यारे भक्तगण, तब भगवान शंकर ने अग्नि की धारणा को रोक दिया और नंदी ने उस अधोशस्त्र को बीच में रोक दिया। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा करके उपमन्यु से कहे मांगो। उपमन्यु क्या मांगना चाहते हो? मैं ही इंद्र के रूप में आया था। और प्यारे भक्तगण, जो भी इस आख्यान को सुनता है सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में परमपद धाम को जाता है। भगवान ने उपमन्यु को दूध का सागर बना के दिया था, पियो तुम दूध। तो भगवान शंकर के ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं प्यारे भक्तगण, समझ रहे हो ना? आइए भगवान की हम सब जो है विविध अवतार की कथा यहाँ पर सुन रहे हैं। हर दिशा में, हर क्षेत्र में भगवान शंकर का अवतार होता है प्यारे। काशी अगर जाओगे, काशी पूरी गंगा तट पर जाओगे ना, तो वहां सदाशिव भगवान निवास है। अविमुक्त लिंग, कृतेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध लिंग, अलग अलग भगवान के वहां पर अवतार है, शिवलिंग है। काशी में गए हो ना? काशी में शिवलिंग का दर्शन किए हो? अविमुक्त लिंग हो गया, कृतिवासेश्वर हो गया, तिलभांडेश्वर हो गया, दशाश्वमेध लिंग हो गया। गंगा सागर के संगम पर जाओगे तो संगमेश्वर लिंग है। कौशिकी के तट पर जाओगे तो भूतेश्वर नारेश्वर है। गंडकी नदी के तट पर देखोगे तो बटुकेश्वर महादेव है। फल्गु के तट पर देखोगे तो पुरेश्वर लिंग है। उत्तम नगर में देखोगे तो सिद्धनागेश्वर है। और वृंदावन में देखोगे तो गोपेश्वर महादेव है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सुंदर भगवान शंकर का रूप जो है विराजमान है प्यारे भक्तगण। प्रयाग में जाओगे तो भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माधवेश्वर। अयोध्या जाओगे तो नागेश नाम का एक लिंग मिलेगा तुमको, जो सूर्यवंशी राजाओं को सुख देने वाला सूर्यवंशी राजाओं ने स्थापित किया था। समझ रहे हो ना? जगन्नाथपुरी जब जाओगे तो वहां कौन सा लिंग है जगन्नाथपुरी में? बोलो। लिंगराज सुने हो नाम? भुवनेश्वर लिंग। जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि देने वाले भगवान भुवनेश्वर लिंग जो है विराजमान है। समझ रहे हो ना? इसलिए हर क्षेत्र में भगवान का स्वरूप जो है विराजमान है। बिल्कुल आप लोग जो है भगवान शिव के हर स्वरूप का ध्यान, पूजन, वंदना आप लोग जो है किया करो। ठीक है? आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं हम लोग। ठीक है? कथा के अंतिम पड़ाव में है। ठीक है? कौन से पड़ाव में है? अंतिम पड़ाव में है। प्यारे भक्तगण, देखते देखते दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है कि नहीं? देखते देखते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज 16 तारीख हो गया। कल सब चले जाएंगे। कल गीता प्रवचन होगा, गीता दान होगा प्रातः काल 10 बजे। ठीक है? गीता दान होगा, गीता प्रवचन होगा, हवन होगा। और कल जो 10 बजे आएगा सुबह जल्दी, तो उनको रुद्राक्ष वितरण भी किया जाएगा। ठीक है? रुद्राक्ष वितरण आज नहीं होगा, रुद्राक्ष वितरण कल होगा। ठीक है? इसलिए कल आप लोग जल्दी आना। गीता की कथा होगी, गीता दान होगा, उसके बाद रुद्राक्ष वितरण होगा। तो जो शुरू से आएगा उसी को मिलेगा रुद्राक्ष, क्योंकि कीमती है भैया रुद्राक्ष जो है, आप लोगों को मिलेगा। रुद्राक्ष बांटेंगे कल, निःशुल्क रहेगा वो।
वो आप जो भगवान में चढ़ाओ, उसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है रुद्राक्ष का, निःशुल्क वितरण होगा रुद्राक्ष का। ठीक है। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में आता है सबसे पहले सोमनाथ, गुजरात में है ये। कहाँ है बोलो? कैसे प्यारे भक्तों, कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ जी कैसे विराजमान हुए? विद्यासी सिंह मरावे की ओर से 101 रुपया, बेनी ध्रुव जी की ओर से 501 रुपए शिव महापुराण पर अर्पण हुए। एक बार ताली बजा दीजिए माता जी के लिए। बहुत बढ़िया। आइए एक भजन करते हैं, फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे समीपत्र की वर्षा, बेलपत्र की वर्षा होगी। हमारे जो भजन गायक हैं गीतेश साहू जी, उनकी जो बिटिया है, उनका तबीयत खराब है ना, इसलिए वो जो है कल चले गए थे जल्दी ही। और भगवान महादेव जो है उनकी बिटिया की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दे अच्छे से। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। रतन के चोला है, जाना तोला मोला है। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बम भोला ले। जगत में निहाले डारा पाना, तोरी इच्छा सारी जगत में नहीं डाले डारा पाना। मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति
मानस माँ भोला तोर पर छोह समाए कण कण मानस नस माँ भोला तोर पर छोह समाए तोर कृपाले धरा धाम जीवाए हो जाए तोर कृपाले धरा धाम जीवाए हो जाए आदि अंत के नहीं चिनारी सगरो जगत पर तोर दुआरी आदि अंत के नहीं चिन्हारी सगरो जगत है तोर दुआरी शिव के लगन ये डोला है जान तोला मोला है तोरी सास के बदे बम भोला रे डोरी सास के बंधे बम तोरी सास के बदे बम भोला रे तोरी सास के बदे बम भोला रे हरि बोल तोर दया के छैयम भोला बिजहा भर हो जाए भक्ति के रंगन में उनके जीव अमर हो जाए मान जथस्ते कबू एक क्षण माँ कबू जुग जुग माँ नहीं मानस नहीं है कोनो मन के भाव देन लते हर नहीं जान अर्पण कर दो शिव के चरण में हम सब भक्त साधन मन में अर्पण कर दो शिव के चरण में हम सब भक्त साधन मन में माटी की चोला जान तोला मोला है डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला तोरी सास के बंधे बम भोला रे तोरी सास के बंधे बम भोला रे जीव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है रतन के चोला है जान तोला मोला है डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला तोरी सास के बंधे बम भोला रे तोरी सास के बंधे बम भोला रे डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले तोरी सास के बंधे बम भोला रे तोरी सास के बंधे बम भोला रे जीव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है वज्रतन के चोला है जान तोला मोला है डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला तोरी सास के बंधे बम भोला रे तोरी सास के बंधे बम भोला रे डोरी सास के बंधे बम भोला रे डोरी सास के बंधे बम भोला
प्रथम ज्योतिर्लिंग की बात हो रही थी, सोमनाथ। दक्ष के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कल कथा में सुने थे। दक्ष की 60 बेटियां बताया था ना मैंने। तो दक्ष की 27 कन्या थी, जिसको उन्होंने चंद्रमा को दिया था। किसको दिया था? चंद्रमा के साथ में शादी हुई थी। किसकी? 27 बेटियों की। नक्षत्र जो कहते हैं ना, मूल नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, ये सब नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका भाई। कम समय में आपने इतना सारा समी पत्र इकट्ठा करके लिए आए भक्तों के लिए। एक बार जोरदार ताली हमारे शिव बाबू के लिए, शिव के लिए समर्पित, शिव के लिए समर्पित। शिव जी कथा में मंच में आने के 1 घंटा पहले इनको फोन किया कि ऐसा सा बात है, आज सोमवार है, बेलपत्र तो तोड़ते नहीं है, एक काम करो समी पत्र का कहीं व्यवस्था करके ले आओ, तो शिवार्चन होगा, है ना, शिव सहस्त्र नाम का पाठ होगा, तो समी पत्र का वर्षा करेंगे, कहाँ से लाएंगे, दिक्कत होगा, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो आयुर्वेदिक कॉलेज में जा करके ढूंढ ढांड के इतने धूप में समी का पत्र लेकर के आए शिव बाबू। बड़े खास हमारे शिष्य हैं, शिष्य कम पुत्र ज्यादा हैं। तो प्यारे भक्तगण, सोमनाथ जी के बारे में हम कथा सुन रहे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनकी कथा सुनने से ना कुष्ठ रोग जो है दूर होता है। हाँ, तो चंद्रमा की 27 पत्नियां, उसमें से एक पत्नी का नाम था रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र सुने हो ना नाम, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे, रोहिणी नक्षत्र। तो भगवान चंद्रमा जो है रोहिणी से खूब प्रेम करते थे, 26 से प्रेम नहीं करते थे। अब 26 के 26 जाके मैके में पिता शिकायत की, तुम्हारे दामाद हमसे बात ही नहीं करते, रोहिणी से ज्यादा बात करते हैं, रोहिणी ज्यादा समझ देते हैं, पिताजी समझाओ। अब पिताजी आके समझाया दामाद को, देखो दामाद जी 26 बेटियां हैं, उनको भी समय दिया करो, बात किया करो। ये नहीं माने, और जब नहीं माने तब गुस्से में आकर के दक्ष ने श्राप दे दिया, जा तेरी सुंदरता खत्म हो जाए। और सुंदरता खत्म हो जाए जैसे श्राप मिला, तब सोमनाथ जी प्रभास क्षेत्र समुद्र किनारे जाकर के इसने साधना किया, तपस्या किया भगवान शंकर का। किसने? चंद्रमा ने। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे कि मांगो चंद्रमा, क्या मांगना है? बोले प्रभु मेरा सुंदरता खत्म हो गई है, मैं रोग से, 6 रोग से पीड़ित हूँ, मेरा रोग दूर हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, जा आशीर्वाद है, तेरा सुंदरता वापस आएगा, लेकिन तेरा ससुर तुझे श्राप दिया है, वो श्राप फैल नहीं हो सकता, इसलिए 1 महीना में 30 दिन होगा, 15 दिन तेरी सुंदरता बनी रहेगी, और 15 दिन नहीं रहेगा, घटेगा, एक बार और एक बार बढ़ेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना। हाँ, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो जाओ, तो भगवान वहां ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। गुजरात में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की। इनकी कथा सुनने से, पूजन करने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारी जो है दूर हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की कथा भी अभी थोड़ी देर बताया मैं। गणेश जी की शादी पहले हो गई, कार्तिकी की शादी नहीं हुई। कार्तिकी जी नाराज होकर चले गए क्रौंच पर्वत में, बताया था ना। भगवती जाती है पूर्णिमा में, बाबा जाते हैं अमावस्या में, तो वहां एक बाबा का ज्योतिर्लिंग हो गया मल्लिकार्जुन। इनका आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है, रोगों की मुक्ति होती, कामनाओं की पूर्ति होती है। तीसरे नंबर पर है महाकाल, उज्जैन वाले। ठीक है। भगवान शिव की परम प्रिय नगरी अवंतिका नगरी, यहाँ पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे और चारों जो है परम विद्वान थे। अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर उसी अवंतिका नगरी के बाजू में रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम के राक्षस रहते थे, दैत्य। दूषण जो है एक बार अवंतिका नगरी को मिटाने के लिए आया। ये चारों पुत्र शिवलिंग बना करके पूजा कर रहे थे, और दूषण नाम को जो दैत्य था, ये चारों बालक को मारने के लिए जब आया, तो उसी धरती को फोड़ करके महाकाल प्रागट्य हो गए, और दूषण से उनका घमघोर घमासान युद्ध हुआ। दूषण को यह वरदान प्राप्त था कि ब्लड, खून एक बूंद अगर धरती पर गिरेगा तो 84 रूप ले लेगा। भगवान शंकर जब महाकाल जब युद्ध करने आए दूषण से, तो अपनी बहन क्षिप्रा को बुलाए, क्षिप्रा तू आ, इसका खून अगर गिरेगा तो उसको बहा देना। क्षिप्रा को आने में लेट हो गया, और महाकाल और दूषण का जब युद्ध हुआ, तो दूषण का जब रक्त धरती पर गिरा, तो दूषण 84 दूषण बन गया। तो महादेव भी उस दूषण को मारने के लिए 84 लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए, और 84 रूप बनाकर उस दूषण का संहार कर दिए। ठीक है।
इसलिए आप उज्जैन जाओगे तो देखना, ये जैसे जमीन है तो ऐसे जब अंदर जाओगे दर्शन करने तो गर्भगृह में है भगवान महादेव गड्ढे में। और महाकाल का दर्शन करने से काल भी नहीं सताता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हाँ? अवंतिका नगरी पर विराजमान महाकाल का दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। इसलिए महाकाल का दर्शन करने जरूर जाना। महाकाल जी जो है उज्जैन के राजा हैं, आज भी प्रमाण है कि वहां पर कोई राजा मंत्री रात नहीं रुकते, क्योंकि आज भी वहां के राजा महाकाल है। आज भी वहां से किसी की पालकी नहीं गुजरती, ये प्रमाण है। और महाकाल का दर्शन करने से अकाल मृत्यु भी टल जाता है। बोलो महाकाल जी महाराज की हर हर। चौथे नंबर पर है ओमकारेश्वर। विंध्य पर्वत ने 6 महीना तक उपासना किया भगवान शंकर का, ओमकारेश्वर जी का। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तब विंध्य ने वरदान मांगा, सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं। वरदान दिया और कहा कि प्रभु आप यहाँ विराजमान हो जाओ। तब वहां पर ओमकारेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हो गए। ठीक है, ओमकारेश्वर 2 भागों में है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, नर्मदा के तट पर। आप लोग गए होंगे तो दर्शन किए होंगे। ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के गर्भ में वापस नहीं आना पड़ता। आज भी पार्वती और शंकर वहां बैठ करके 64 खेलते हैं। कहाँ? ओमकारेश्वर में, याद रखना। ठीक है, 5वें नंबर पर है केदारनाथ। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण है। बद्री आश्रम में जाकर के कठोर साधना किया, तपस्या किया। प्रार्थना करने पर वहां लिंग बना के पूजा की तो भगवान सदाशिव वहां विराजमान हो गए केदारनाथ के रूप में। कौन से रूप में? केदारनाथ के रूप में। और केदारनाथ का पूजन करने वाला, वहां का जल पीने वाला, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। केदारनाथ जी का दर्शन करने वाले का, याद रखना। अगले नंबर पर है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे। कहाँ है? पुणे में भीमा शंकर, नाम सुने हो नहीं भीमा शंकर का? हाँ, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम नाम का एक निशाचर, उसका भगवान शंकर ने संहार किया था और वहां पर भगवान स्थित हो गए भीमा शंकर के नाम से। ठीक, भीमा शंकर जी का दर्शन करने से दीनता जो है दूर हो जाता है। दीनहीन दुखियों की विपत्तियों के नाशक भीमा शंकर महादेव। बोलो भीमा शंकर भगवान की। अगले नंबर पर है काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी को भगवान ने अपने हाथों से बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है, याद रखना। काशी की इतनी महिमा है, कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र वहां चला गया तो पवित्र हो जाता है। अगर कोई कन्या विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, अरे कहां तक कहें, अगर कोई व्याभिचारिणी भी होगी, अगर वहां काशी चले जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान विश्वनाथ भक्तों को भोग और मोक्ष देने वाले हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। हजारों पाप भी करके तुम काशी विश्वनाथ चले जाओ तो तुम्हारे पाप को भगवान पल भर में नष्ट कर देंगे, क्षण भर में मिटा देंगे भगवान। ये काशी विश्वनाथ की महिमा है। काशी तो प्यारे मुक्ति का स्थान है, मुक्ति का क्षेत्र है काशी जो है, हा? समझ रहे हो ना। काशी पर भगवान शंकर जी हमेशा विराजमान रहते हैं। क्या रहते हैं? विराजमान रहते हैं काशी विश्वनाथ जो है, हा? और आज भी भगवान शिव और शिवा वहां विराजमान रहते हैं हमेशा। वहां के बाजारों में देखो, वहां के गलियारों में देखो तो शिव और पार्वती आज भी विचरण करते रहते हैं, नाना प्रकार के रूप बना करके, याद रखना। कहाँ? काशी में। बाजार भी चले जाओ तो वहां पार्वती मैया विराजमान रहती है। भ्रमण करते हैं काशी में, क्योंकि काशी को बाबा जो है कभी छोड़ नहीं सकते, अपने से कभी अलग नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ जो है, याद रखना। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी में खुली है दुकान, अरे गौरा रानी क्या लोगी। बड़ा प्यारा भजन है, आइए सब गुनगुनाते हैं। ठीक है, तालियों की सेवा करते हुए सब लोग गाना, आनंद आएगा। ठीक है, और ताली में कंजूसी किए तो फिर आनंद नहीं आएगा। ठीक, इसलिए सुंदर आप लोग जो है तालियों की सेवा करते हुए, बड़ा प्यारा भजन है, इसको आप लोगों को गुनगुनाना है। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी
बोलो। हाँ, क्या लोगे आप लोग, क्या लोगे काशी जाओगे तो? हाँ, बोलो, कुछ नहीं लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? काशी में खुले है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? कि गौरा रानी क्या लोगी? कि गौरा रानी क्या लोगी? कि गौरा रानी क्या लोगे? कि गौरा रानी क्या लोगे? कि गौरा रानी क्या लोगी? कि गौरा रानी क्या लोगी? कि गौरा रानी क्या लोगे? कि गौरा रानी क्या लोगे? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? हरि बोल। जय हो। पायल तो मैं पहन के आई, 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 पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई भोले, पहन के आई, पहन के आई बाबा, पहन के आई। बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या जय हो। तालियों की सेवा करते हुए। लहंगा तो मैं पहन के आई, 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 पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई बाबा, पहन के आई, पहन के आई भोले, पहन के आई। पहन के आई बोले, पहन के आई। तो क्या लोगी? पार्वती जी से पूछने लगे, हैं? क्या लोगी गौरा? तो गौरा जी कहने लगे, क्या कहने लगे? चूनर दिला दो भोलेनाथ, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी? काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या जय हो। क्या बात है? महादेव।
मैं पहन के आई, हलवा तो मैं पहन के आई, हलवा तो मैं पहन के आई, हलवा तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई बोले पहन के आई, पहन के आई शंभु पहन के आई, पहन के आई सब पहन के आई, नथनी दिला दो भोलेनाथ, नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, की गौरा रानी क्या लोगी, की गौरा रानी क्या लोगी, की गौरा रानी क्या लोगे, की गौरा रानी क्या लोगे, की गौरा रानी क्या लोगी, की गौरा रानी क्या लोगी, की गौरा रानी क्या लोगे, की गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। बोले महादेव भगवान की हर हर। प्यारे भक्तगण, अगले क्रम पर है त्र्यंबकेश्वर, है ना, नासिक में विराजमान है त्र्यंबकेश्वर भगवान। त्र्यंबक जहां पर ब्रह्मा विष्णु के रूप में 3 छोटा छोटा ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबक कहा जाता है त्र्यंबकेश्वर। जाओगे तो ऐसा दर्शन नहीं होगा, गड्ढे में है, दर्पण में दर्शन करना पड़ता है, और गुप्त रूप से गोदावरी वहां बह रही है वहीं पर शिवलिंग के अंदर। त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने से कुंडली में जो काल सर्प का दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने जरूर जाना। काल सर्प दोष जब होता है कुंडली में, बहुत कठिन जीवन होता है, याद रखना। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहां उपस्थित हुए। गंगा मैया वहां पर गौतमी के नाम से विख्यात हुई, और गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबक आज भी विराजमान है, त्र्यंबकेश्वर भगवान। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव भगवान की। भक्ति पूर्वक इनका दर्शन जो कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगले क्रम पर जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर के बाद बाबा वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ बाबा धाम जिसे कहा जाता है। कांवर लेके सब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? चल कांवरिया, ऐसा कहते हैं ना। बाबा धाम, वैद्यनाथ, सुल्तानगंज, सुने हो नहीं नाम? हाँ। रावण जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, याद रखो।
ध्यान से सुनो। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, रोज जाकर के भगवान की पूजा करता था, अभिषेक करता था। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, रोज आता है, जहां मैं तुझे शिवलिंग देता हूँ, इसको लेके जाके जा, वहीं रोज पूजा करना, रोज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख, जहां तू इसको छोड़ेगा वहीं स्थापित हो जाएगा। बड़ा ज्योतिर्लिंग पकड़ा दिया, एक लिंग पकड़ा दिया बाबा भूतनाथ ने, और रावण लेकर के जब उसे आने लगा, और रावण जब उसे लेकर के आने लगा, मार्ग में रावण को लघु शंका लगा, तो उसने एक ग्वाला को पकड़ाया, भैया पकड़ो इसको, और ग्वाला ने जैसे पकड़ा, ग्वाला वजन के कारण उसको वहीं छोड़ दिया, और बाबा वैद्यनाथ जी वहीं विराजमान हो गए। बोलो बाबा वैद्यनाथ जी महाराज की। इनका पूजन करने से चिता भूमि में विराजमान है, सभी पापों से मुक्त होता है। बाबा वैद्यनाथ की दर्शन करने से। अगले क्रम पर है बाबा वैद्यनाथ के बाद में नागेश्वर। भगवान शिव परम भक्त अपने सुप्री वैश्य के लिए कारागृह में प्रकट हुए और सुप्री वैश्य से द्वेष करने वाली दारुक का वध किया, इसलिए उस स्थान को दारुक वन कहा जाता है। और वहां भगवान नागेश्वर विराजमान है। गुजरात में जब जाओगे द्वारकाधीश का दर्शन करने, तो आपको 2 ज्योतिर्लिंग मिलेगा, एक सोमनाथ और एक नागेश्वर। ठीक है, सोमनाथ और नागेश्वर आपको मिलेगा। द्वारकानाथ, द्वारकाधीश जरूर जाना जीवन में। 4 धाम है हमारे, ठीक है। पहला जगन्नाथ जी, दूसरा द्वारकानाथ जी, ठीक है, तीसरा बद्रीनाथ केदारनाथ, तो चौथा रामेश्वरम। 4 धाम की यात्रा करना जरूरी होता है। हम सनातनियों को याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, इसकी यात्रा जरूर करना, ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, रामेश्वरम की बारी है अगली 11वें नंबर पर। भगवान रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे, तब समुद्र किनारे सेतु के निर्माण के पहले भगवान ने लिंग बना करके पूजन किया। स्थापना के लिए किसको बुलाया था? पंडित कौन था? आचार्य रावण। रावण आया था, समझ रहे हो ना। और रावण जब आया था, रावण को बुलाने के लिए जामवंत को भेजा गया था। रावण जब आया, राम जी से कहा, बोले क्या दक्षिणा दोगे आप मुझे? मैं स्थापना तो कराऊंगा रामेश्वरम का, लेकिन दक्षिणा क्या रहेगी? राम जी ने कहा, जो कहोगे मैं दूंगा। दोगे? बोले हाँ, मांगो आप, मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं, ये है मेरी दक्षिणा, दोगे आप? बोले मैं दूंगा। और क्या कहा? और कहा कि बोले आपकी पत्नी, बिना पत्नी के कैसे बैठोगे आप? पत्नी तो मेरे पास है। राम जी कुछ नहीं बोल सके। तब रावण ने कहा, मैं अपनी पत्नी को सम्मान सहित लाया हूँ, पुष्पक विमान में बैठी है, लेकर के आइए उसे। जब माँ सीता को लाया गया, तब जोड़े में बैठ करके रामेश्वरम की स्थापना की गई, रावण ने करवाया। और फिर माँ सीता को लेकर के चले गए। एक स्वरूप तो माँ का सीता गुफा में नासिक में आज भी विराजमान है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो तो माँ का एक छाया था जो गया था, शरीर तो माँ का पहले से सुरक्षित था अग्नि के पास। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। रामेश्वरम का जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, इस लोक में समस्त सुख को भोग करके परम पद धाम को जाता है। अगले क्रम पर है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ये कहां है? औरंगाबाद में है, ये महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनो, ये 12वां ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हो आप। सुदेहा नाम के, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण, सुधर्मा, इनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा और सुधर्मा का कोई बच्चा नहीं हुआ, तो सुदेहा की छोटी बहन थी जिसका नाम था घुष्मा। उसने कहा अपने पति से, मेरी छोटी बहन के साथ आप शादी कर लो। तो घुष्मा के साथ इनका शादी हुआ। किसका? सुधर्मा का। घुष्मा क्या करती थी? रोज शिवलिंग बना बना करके, पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना बना करके पूजा करके ठंडा करती थी। उनका एक बेटा हुआ घुष्मा का। घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया, शादी हो गई। तो घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा जलती थी, द्वेष करती थी, ईर्ष्या करती थी, और रातों रात उसके बेटे को काट करके फेंकवा दिए सुदेहा। घुष्मा ने रोज की तरह घुष्मा जो है क्या करने लगी? पूजा करने लगी। सुंदर लिंग बना करके अभिषेक करती, पूजा करती है, और पूजा करके विसर्जन करने गई थी। विसर्जन करने जहां गई थी, समझ रहे हो ना, विसर्जन जहां करने गई थी पार्थिव लिंग को, वहीं से उसका बेटा जो है चिल्लाया, माँ। घुष्मा ने देखा ये कैसे यहाँ आ गया,
तब सारा हाल बताया कि माँ सुदेहा ने मुझे कटवा करके फेंक दिया, तो बाबा भोलेनाथ ने मुझे जिंदा किया। वहां पर भगवान शंकर प्रकट हुए। घुसमा से कहा, घुसमा बोल तेरी क्या इच्छा है, तेरे बेटे के हत्यारे को क्या मैं मृत्यु दंड दे दूं? घुसमा ने कहा, बोली मेरी ही बहन है बाबा, छोड़ दो आप। तब भगवान से कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ। तो बाबा वहां घुसमेश्वर, घुसमेश के नाम से सुंदर भगवान विराजमान हो गए। और घुसमेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। पूजन तथा दर्शन करने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख में वृद्धि होती है, इसलिए घुसमेश्वर महादेव जी के भी दर्शन आप लोग जरूर करना। ठीक है, आगे भगवान शिव की पूजा भगवान नारायण ने भी किया। ठीक है, 1000 कमल का फूल चढ़ा चढ़ा करके नारायण ने पूजन किया। भगवान शंकर ने 2 कमल के पुष्पों को गायब कर दिया, तो भगवान नारायण अपने आंख को निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दिए। भगवान नारायण की पूजन से शंकर जी प्रसन्न हो गए, दर्शन देकर के उनके नेत्र को वापस लौटाया, आशीर्वाद दिया। और भगवान शंकर ने अपने अमोघ सुदर्शन चक्र को नारायण को भेंट किया। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले पूजन कब किए? शिवरात्रि के दिन संसार में। और इसलिए शिवरात्रि की व्रत की विधि सबको करना चाहिए। साल भर पूजा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन एक बार पूजा करना चाहिए। आगे बोले नरकों का भेद बताया गया है। नरक का वर्णन है यहाँ आगे कथा में, ध्यान से सुनना। ठीक है, किसका वर्णन है? नरक का। और नरक में जाने से बचना है तो हमको सत्कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है वो द्विजीह नाम के नरक में जाके गिरता है। जो माता पिता और गुरु, किससे? माता पिता और गुरु से जो द्वेष करता है, द्वंद्व करता है, कपट करता है, छल करता है, माता पिता गुरु से जो द्वेष करेगा उनके मुख को कीड़ों से, विष्ठा से, पेशाब से भर करके यम के दूत जो है पीटते हैं, याद रखना। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी जीवन में गुरु है तो गुरु से कभी द्रोह मत करना, माता पिता से कभी द्रोह मत करना। शिव महापुराण की कथा कह रही है। जो व्यक्ति शिव के मंदिर को दूषित करता है, बाग बगीचे को नष्ट करता है, कूप कुआं को नष्ट करता है, उनके कुल्लों में पेरा जाता है। याद रखना, जो पर स्त्री गमन करते हैं उन्हें तपती हुई लोहे की स्त्री का आलिंगन कराया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करता है उनके कान में खील ठोक दिया जाता है। जो पुराण की निंदा करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो पुराण कहने वाले की निंदा करता है वो दूसरे जन्म में सुअर का जन्म पाता है। इसलिए कभी नरक में जाने से अगर बचना है तो भगवान शिव की वंदना करो, शिव की आराधना करो, शिव शिव जपते रहो। समझ रहे हो ना? इस प्रकार नरक में हर बुरे कर्म की सजा है। और जो नरक में नहीं जाना चाहता है वो भगवान शिव की भक्ति करे, शिव की आराधना करे। शिव कथा हो रहा है तो वहां सहयोग करे, शिव कथा हो रहा है तो वहां बढ़ चढ़ करके वो भाग ले, कभी निंदा ना करे किसी की, किसी से द्वेष ना करे। समझ रहे हो ना? इसका घोर परिणाम गलत होता है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे भैया तो हमारे साथ भी गलत अवश्य होगा, याद रखना। ठीक है, नरक में जाने से बचना है तो सैया का दान करो, आयु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पंखे का दान करके जाओगे मृत्यु हो गई, 7 कुल तक धर्म परायणता होगी। कंबल का दान करना चाहिए, अकाल मृत्यु का भय से मुक्ति होता है। अन्न का दान करना चाहिए, कर्पूर का दान होता है, कपूर का दान करोगे तो दुख समाप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन का दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। फूल का दान करने से राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। जल से भरे घड़े का दान करोगे गर्मी के दिन में तो 100 बार गया में श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। घी का दान करने से सभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चावल का दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना? और स्वर्ण की दान करने से बोले आयु वृद्धि होती है और सुख की कामना होती है। और सबसे बड़ा दान होता है, जो होता है सबसे बड़ा दान, मन का दान कहा गया है। मन से आप दान कर दो, मन को अर्पण कर दो भगवान को, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यम मार्ग में दान का प्रभाव, जो ब्राह्मण को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को जूता या खड़ाऊ का दान करता है वो घोड़े पर बैठ करके यमपुरी जाता है। समझ रहे हो ना? छत्ता का दान जो करता है छाता लगाकर यमपुरी जाता है। शिविका का जो दान करता है वो रथ में बैठा के उनको ले जाया जाता है। सैयादान जो करता है वो मार्ग में, यम के मार्ग में विश्राम करते करते जाता है। नहीं तो यम के दूत खींच खींच करके पकड़ के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो हमने पाप किया है, कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं है। झूठ भी बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं। ऐसे ऐसे पापों से बचने के लिए हमको ये सब चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। जो फूलों के बगीचे लगाता है वो पुष्पक विमान में बैठ करके जाता है।
जो गौ माता का दान करता है उस सब कामनाओं से संपन्न होकर के जाता है। जो स्वर्ण का दान करता है सभी कष्टों को पार करके जाता है। और अंतिम में कहा गया है अन्न का दान, जो अन्न का दान करता है प्यारे भक्तगण वो जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करता। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी मनुष्य, ध्यान से सुनना 2 मिनट, जो भी मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करवाता है, समझ रहे हो ना, जैसे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माताओं ने मिलकर के ये आयोजन करवाया, समस्त चंडी नगर के भक्त मिलकर के आयोजन करवाए, उनको कौन सा पद मिलता है पता है आपको? ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है जो शिव महापुराण का आयोजन करवाता है। एक बार आयोजक के लिए ताली बजा दो, आयोजन जिसने करवाया है। शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला मनुष्य निष्पाप हो जाता है, याद रखना। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इसका श्रवण करेगा वो इस लोक में संपूर्ण भोग को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होगा। ठीक है, आइए हम सब जो है हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान, शिव महापुराण की कथा हमने 7 दिन तक सुना और 7 दिन में आज 7वां दिन है और हमसे कोई गलती हुआ होगा उसको आप क्षमा करना भगवान। ऐसा आप लोग हाथ जोड़ लो और आंख को बंद करो और मैं जैसे कहूंगा वैसे कहना, ठीक है? चलो आंख बंद करो और कहो एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुता सांब सम करोतु स शंकरः। अपने गणों दोनों पुत्रों देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। श्री शिव महापुराण की जय हो। हाथ उठाओ और कहो श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तगण, आप लोग जो है शिव महापुराण की कथा यहाँ पूर्ण हुई। अब आगे हमको करना क्या है? समी पत्र और जो बेल पत्र आया है वो आप लोगों को पेपर में बांटना है सभी भक्तों को। तो हमारे आयोजक परिवार जो है माता जी लोग, 2-4 माता जी लोग खड़े हो जाओ भक्त लोग और मदद करो सबको बांटने के लिए, ठीक है? 2-4 लोग खड़े हो जाओ, सभी पत्ता सबको बांटो। विष्णु शिव सहस्त्र नाम का पाठ होगा जिसमें हमारे आचार्य मंत्र उच्चारण करेंगे। तो आपको पेपर जो रहेगा उसमें समी पत्ता को उठा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सब बोल बोल करके समी पत्ता बेल पत्ता डालना है। थोड़ा सा मिलेगा, अगर खत्म हो गया तो जो चढ़ाए रहोगे उसको फिर रिपीट करना है, ठीक है? ऐसा करने से होगा क्या? जाने अनजाने जो आपसे पाप हुआ है कथा के दौरान, कथा में ध्यान भटक गया, मोबाइल फोन आ गया, उठ के चले गए, किसी से बात किए, कथा में जो गलतियां हुई है उसको भगवान माफ करते हैं। तो शमी का पत्ता, बेल का पत्ता सभी भक्तों को बांटो। उसके बाद फिर क्या करेंगे? चढ़ोत्री का कार्यक्रम करेंगे। जो जो भक्त आए हैं शिव महापुराण में जो चढ़ोत्री करना चाहेंगे स्वेच्छा अनुसार भगवान में द्रव्य अन्न अर्पण करेंगे, वो बारी बारी से फिर वो कार्यक्रम चालू करेंगे, फिर आरती करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है वाणी को विश्राम करते हैं प्यारे भक्तगण, और जो है बेलपत्र और शमी पत्र का आप लोग वितरण कीजिए। और आइए बेलपत्र और शमी पत्र वितरण करते तक भाई दीपक साहू जी, बेस्ट आर्गन प्लेयर मुखला आरंग की वाणी से हम लोग जो है मस्त भजन रसपान करेंगे। सुंदर बिहारी जी का भजन बढ़िया गाते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी की, बड़ा प्यारा गाते हैं दीपक भैया जो है। आइए और आप लोग जो है समी पत्ता का जो है वितरण करिए, बेल पत्ता का वितरण करिए, ठीक है? दीपक भैया का लाइव कर लो सम्राट, दीपक भैया का लाइव कर लो। हाँ
सबसे शोभा नारी रमन बिहारी है, सबसे शोभा नारी रमन बिहारी ओ है, सबसे शोभा नारी रमन बिहारी है, सबसे शोभा नारी रमन बिहारी बजाओ बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी के, बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी के, बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। है सबसे शोभा नारी रमन बिहारी है, सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की। बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी, बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। हरि बोल। श्री राधे। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तेर जलाए नसीबी नजरों से। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस 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 तेर जलाए नसीबे नजरों से। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तेर जलाए नसीबी नजरों से। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस 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 तेर जलाए नसीबे नजरों से। घोघराने लगी नागिन से चटकारे से, घोघराने लगे नागिन से लटकारे। बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी, बजाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। बजाओ बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी। है सबसे शोभा नारी रमन बिहारी, है सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की। है सबसे शोभा नारी रमन बिहारी, है सबसे शोभा नारी रमण बिहारी की। मैं जाऊँ बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी की। बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। मैं जाऊँ बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी।
बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो, बोलो वृंदावन धाम की जय हो, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आइए तो फिर अब मंत्रोच्चारण प्रारंभ होगा। आपस में बात मत करना। ओम नमः शिवाय ऐसा कह कह करके जितने समी के पत्र, जितने बेल पत्र चढ़ाओगे उतने आप ये पापों का नाश होगा, है ना। तो आइए बात मत करिए, सभी बैठ जाइए। माता जी लोग बैठ जाइए, जितने खड़े हैं वितरण जो कर रहे हैं, वितरक जो है, सदस्य गण जो है, और बैठ करके जो है आप सबको बिल्व पत्र का, सभी पत्र का वर्षा करना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ऐसा कहते हुए आप सबको ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः भी आप लोग कह सकते हो। और शमी पत्र, बिल पत्र जो है आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच गया? नहीं पहुंचा है? अच्छा, अब नहीं पहुंचा है तो ठीक है, 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आ रहे, सबके पास आ रहे, मत घबराइए, ठीक है। और कल का जो समय है प्रातः काल 10 बजे रहेगा, ध्यान से सुन लो। अब कल मैं 2 से 3 बार अनाउंसमेंट किया हूँ कथा आज 1 बजे से करके, तो 2-4 बेटियां मेरे पास जाके कहे कि बोले गुरुजी आज कितना बजे कथा में बैठना है, सुबह कब निकलेगा, सुबह यात्रा परसों निकलेगा क्या? मैं कहा तुम सुने नहीं हो क्या, अनाउंस किए हैं तो हम है? तो ऐसा जाके मत पूछना, अनाउंस करके बता रहा हूँ आप लोगों को। कल कथा 10 बजे चालू होगा और कल गीता दान होगा, गीता प्रवचन हवन होगा, महाभंडारा होगा, रुद्राक्ष वितरण होगा कल, ठीक है। प्रातः 11 बजे कल रुद्राक्ष वितरण होगा। कितने बजे? प्रातः काल 11 बजे रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ जी से हमारे आचार्य श्रद्धेय श्री पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री जी जो है रुद्राक्ष आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हमारे आचार्य जी के सानिध्य में और आशीर्वाद के रूप में आप लोगों को रुद्राक्ष जो है वितरण किया जाएगा। तो एक बार हमारे नीरज कृष्ण शास्त्री जी महाराज काशी वाले के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। बढ़ गया, हो गया, अब चालू करें। आप लोगों को फटाफट बांटना चाहिए जी, मैं कब से बोला हूँ। समय हो रहा है, 5 बज गए, 5:30 हो गए हैं। और आप लोगों का बाजा गाजा सब रेडी हो गए हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि बस ये अब समी पत्र का वर्षा होगा, बेलपत्र का वर्षा होगा और फिर आरती करके यहाँ से निकलेंगे।